बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि क़यामत के करीब फितने कसरत से ज़ाहिर होंगे। मौजूदा दौर भी फितनों का दौर है और इस दौर का सबसे खतरनाक फितना इल्हाद का फितना है। हम आपके सामने मुल्हिदीन के एतराज़ात और उनके जवाब जिक्र करते रहते हैं। आज हम आपके सामने मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाइदी साहिब एक वीडियो पेश करेंगे कि जिसमें उन्होंने एक मुल्हिद के साथ मुनाजरा किया। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि मुफ्ती यासिर नदीम अल-वाइदी साहिब ने उस मुल्हिद के एतराज़ात के क्या जवाब दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं हूँ यासिर नदीम अल-वाजदी। आज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं एक जाने माने मुल्हिद जिनका नाम है जनाब उवैस इकबाल साहब। मुझे खुशी हो रही है कि मैं अपने ऑफिस में अपनी जगह पर उनका इस्तकबाल कर रहा हूँ और लकीली मुझे पता चला कि वो मुझसे कुछ करीबी फासले पर रहते हैं, तो उन्होंने मुनासिब समझा कि बजाय हम लाइव स्ट्रीम पर ऑनलाइन इंटरनेट पर आकर गुफ्तगू करें, मुकालमा करें, तो क्यों ना ये गुफ्तगू फेस टू फेस हो। तो इसलिए मैंने इस इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया और उनको यहाँ आने की दावत दी। आज वो मेरे साथ मौजूद हैं। तो उवैस साहब, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है यहाँ पर। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा मुख्तसर लफ्ज़ों में आप अपने बारे में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई कि आपने हमें यहाँ पर दावत दी और अपना जो मौक़िफ़ है आपके आगे रखने की, बल्कि ऑडियंस के आगे रखने की हमें जो इजाज़त है मरहमत की। मेरा नाम उवैस इकबाल है और मैंने तकरीबन पिछले 15 साल पाकिस्तान के मीडिया में जॉब की है। मैंने अपनी करियर का आगाज़ 2008 में एक रिनाउंड इस्लामिक स्कॉलर हैं जावेद अहमद गामदी साहब, तो उनके साथ शो के साथ किया था और मैंने उस शो के तकरीबन 58 एपिसोड्स जो हैं वो होस्ट किए। और उसके बाद मैंने टेलीविज़न एंकर, न्यूज़ एंकर के तौर पर मुख्तलिफ़ चैनल्स में जॉब की, पॉलिटिकल प्रोग्राम्स किए। उसके अलावा मैंने 2 किताबें लिखी हैं तारीख़ पर। एक किताब का नाम है द एरो ऑफ टाइम और एक किताब का नाम है दे वर हियर, जिसमें मैंने जो पूरी इंसानियत का जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। और अभी मुझे इधर अमेरिका आए हुए 5 महीने हुए हैं यासिर भाई। ठीक, मोस्ट वेलकम। अच्छा, गुफ्तगू हमारी जो आज होने वाली है वो होगी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पर, जैसा कि हमने पहले ही इस पर एग्री किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, और वो ये कि इस वक्त पाकिस्तान से या इंडिया में भी जो नॉन अपोस्टेट्स हैं, जिनका समझ लीजिए कि सोशल मीडिया एक्टिविज़म बहुत मारूफ है, वो कोई भी हों, उनका जो आगाज़ होता है वो तो बड़ा हम्बल होता है, लेकिन फिर उसके बाद होता यह है कि जो हिंदुत्व ट्रोल्स हैं वो उनके साथ लगकर उनको ओजे सुरैया पर पहुंचा देते हैं सब्सक्राइबर्स के एतबार से। और उसकी वजह यह है उसकी वजह यह है कि इंडिया जो है वो, अगर आप उसका एनालाइज करें कि इस्लामोफोबिया इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रहा है, तो इंडिया जो है वो नंबर 1 पर है। और उसकी वजह यह है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और मुसलमानों से एक तरह की नफ़रत गुज़िश्ता 10 सालों के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जो सोशल मीडिया के ऊपर देखी भी जा सकती है और मैं समझता हूँ कि उससे कोई शख्स इनकार नहीं करेगा। तो क्या मैंने जैसा जो पैटर्न देखा है कहीं, यानी मैं आपसे वजाहत चाहूँगा कि ये पैटर्न आपका तो नहीं है? देखिए, ये बात ऐसे है कि मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब को मैन मेड समझता हूँ, चाहे उसके अंदर हिंदुइज़म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, जूडाइज़म हो, बुद्धिज़्म हो। एक एथीस्ट के नज़दीक दुनिया के तमाम मज़ाहिब जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं। और जहाँ तक रही ये बात कि जो हिंदू हैं वो पाकिस्तानी इस तरह के जो अपोस्टेट्स हैं, मुझे तो इस लफ्ज़ से भी इख्तलाफ है कि हम अपोस्टेट हैं, क्योंकि हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल नहीं किया था। हम मुसलमान फैमिली में पैदा हुए थे और हमें नाई ने कहा था कि वो देखो ऊपर कौवा, और उसके बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो वी आर नॉट। जिस वक्त आपने कौवा कहा था उस वक्त आपको पता नहीं था कि आप मुसलमान हो रहे हैं? नहीं, एग्जैक्टली, बच्चे को कहाँ पता होता है जब। तो इसलिए ये बात ही गलत है। कमिंग बैक टू माय पॉइंट कि जहाँ तक रही ये बात कि जब मैं आरजू काज़मी के साथ पॉलिटिकल शोज़ करता हूँ तो उस पर मुझे इंडिया की तरफ से अप्रिसिएशन मिलती है और तनकीद का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन मजहबी एस्पेक्ट से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एटलीस्ट मेरे केस में कि मुझे क्या कहते हैं हिंदू सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी हो या हिंदू सपोर्ट मुझे मिली हो। और मैं इस बात से भी इख्तलाफ करता हूँ
कि इंडिया जो है वो इस्लामोफोबिया के अंदर दुनिया में नंबर 1 है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि शाहरुख खान जो है वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ, वहाँ पर शाहरुख खान है, आमिर खान एक मुस्लिम बैकग्राउंड के साथ आमिर खान है, एंड दिलीप कुमार साहब, और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है वहाँ पर मुसलमानों की। वहाँ पर मुसलमान प्रेसिडेंट्स भी रहे हैं, वहाँ पर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी रहे हैं, जिनके जो बर्थडे है 8 नवंबर वो तालीम का दिन के तौर पे मनाया जाता है इंडिया में। तो जो कुछ इंडिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट है, वो मुसलमानों की अपनी एक्सक्लूसिव प्रैक्टिसेस का रद्द अमल है, ये मेरी राय है। हाँ, नहीं, ये आपकी राय से मुझे इत्तेफाक नहीं है, और उसकी वजह ये है कि मैंने पहले ही कहा कि इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से जो सेंटिमेंट्स पाए जाते हैं वो गुज़िश्ता 10 सालों की पैदावार हैं। यानी 10 साल पहले शाहरुख खान अपनी पोजीशन पर बैठ गए थे, आमिर खान अपनी जगह पहुंच गए थे, दिलीप कुमार बहुत पहले थे, जिस ज़माने में इस्लामोफोबिया नाम की किसी चिड़िया का पूरी दुनिया में कोई वजूद नहीं था। इसके बावजूद दिलीप कुमार यूसुफ खान के नाम से नहीं आए, बल्कि उनको अपना नाम चेंज करना पड़ा अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। तो ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे वज़ीर तालीम, लेकिन आज उनको कौन अप्रिशिएट करता है? यानी जो पार्टी रूलिंग पार्टी है वो सबसे ज़्यादा अगर किसी से नफरत करती है तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं। सो आई थिंक ये एक हिस्टोरिकल चीज़ है। लेकिन जिस शख्सियत का आपने नाम लिया है, आरज़ू काज़मी का, यानी उनका जो सबसे ज़्यादा उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो इंडिया बेस्ड है, और उसकी वजह खुसूसन माजी में कुछ दिनों के अंदर जो उन्होंने सवाल किया था, शायद आपने भी कोई वीडियो उनकी शेयर की है कि भाई औरतों को क्या मिलेगा जन्नत में अगर मर्दों को 72 हुरें मिल जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि इसका ताल्लुक कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, इसका ताल्लुक इंडियन हिस्ट्री से नहीं है। इस सवाल को क्या कहते हैं सिर्फ आरजू काज़मी ने नहीं किया है, हमारी एक बहुत अच्छी लाहौर में दोस्त हैं उज़मा जाज़िब, वो भी ये कर चुकी हैं, और बहुत सारी जो मुसलमान बैकग्राउंड से ख़वातीन जो ताल्लुक़ रखती हैं वो इसी वजह से इस्लाम को छोड़ के एथीस्ट भी हुई हैं, क्योंकि उनके नज़दीक इस्लाम जो है वो सिर्फ मर्दों की जो जिनसी इश्तिहा है उसे पूरा करता है। इसके ऊपर चूंकि हमारा जो टॉपिक है, अगर ये होता तो मैं इस पर ज़रूर आपको रिस्पॉन्स करता। जी हाँ, तो ये जो मैंने आपसे बात की है इस्लामोफोबिया के ताल्लुक से, ये मैंने एज ए डिस्क्लेमर आपसे कि भाई यानी हम ये नहीं चाहते, कम से कम मैं ज़ाती तौर पर ये नहीं चाहता हूँ कि एक शख्स के जिसके साथ मैं बहुत सिंसियरली गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना वर्ल्ड व्यू उसको समझाऊँ विद अटमोस्ट ऑनेस्टी, और मेरी नीयत और हर मुस्लिम दाई की नीयत ये होती है कि वो जो वर्ल्ड व्यू जिस पर वो बिलीव करता है सामने वाला भी उस पर बिलीव कर ले। तो यही मेरी भी नीयत है। मैं इसके अलावा कोई दूसरी नीयत करूँगा तो ये मेरे लिए नुकसान ही नुकसान है। तो पॉइंट ये है कि मैं जिस शख्स से विद ऑल ऑनेस्टी और सिंसियरिटी बात कर रहा हूँ, उसका एजेंडा ये हो कि नहीं जी मुझे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, चाहे मुझे हिंदू ट्रोल्स मिले। मेरा एजेंडा बिल्कुल भी ये नहीं है, क्योंकि मेरे एजेंडे की मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि आरजू के साथ ही एक शो में जो पिछले दिनों कनाडा के अंदर एक सिख लीडर को कत्ल किया गया है, तो उसमें मैंने जो स्टांस लिया था वो इंडिया का पॉपुलर स्टांस नहीं था। तो मैंने इस बात की तस्दीक की कि जो सिख हैं उनकी जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है वो एग्जिस्ट करती है, और जो इस्लामाबाद है वो सिर्फ नई दिल्ली के ख़िलाफ़ सिखों को यूज़ कर रहा है चारे के तौर पर। तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। तो मेरा मौक़िफ़ जो है उसमें इसलिए कभी तब्दीली नहीं आएगी कि मुझे हिंदू सब्सक्राइबर्स चाहिए या हिंदू फ़ैन फॉलोइंग चाहिए। मेरा मौक़िफ़ उनसे पहले भी कांस्टेंट था। अगर वो पहले मेरे मौक़िफ़ की तायीद कर दें इसमें वेल एंड गुड, बट मेरा मकसद ये नहीं है कि मुझे हिंदुओं को खुश करना है, क्योंकि मैं दोबारा कहता हूं कि मैं दुनिया के हर रिलीजन को मैन मेड और इंसानी ज़हन की पैदावार कहता हूं। तो आप मसलन आपके जो भी पॉलिटिकल व्यूज हों कि भाई इंडिया अच्छा है कि पाकिस्तान अच्छा है, इट डजंट रियली कंसर्न टू मी। तो चूंकि हमारी जो फील्ड है वो पॉलिटिक्स नहीं है। जो लोग मुझे जानते हैं उनको वो मैं 2002 में एथीस्ट हुआ था, और 2008 से मैं पब्लिकली डिक्लेयर्ड एथीस्ट हूँ, और 2008 से लेकर 2023 तक पिछले 15 सालों में मेरे मौक़िफ़ में 1 इंच की भी तब्दीली नहीं आई। ठीक है, चलें। तो मेरे ख्याल से अब हम अपने मौजू पर आते हैं, और मौजू जो हमने मुंतखब किया था वो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। लेकिन जाहिर है कि इस चीज़ का ताल्लुक जिस तरीके से एक मज़हब में यकीन करने वाले शख्स से है, मसलन मुझसे है, उतना ही आपसे इस मानागर है कि आप सिक्के का दूसरा रुख हैं, और वो दूसरा रुख इस तरह है कि भाई आप ये बिलीव करते हैं कि आप एथीस्ट हैं। अब मुझे आप थोड़ा सा, और मेरे ऑडियंस को और अपने ऑडियंस को भी आप ये समझाएं कि एथीज़म है क्या, यानी आपका एथीज़म क्या है, या आपका एथीज़म कोई जो एक पॉपुलर ओपिनियन है उससे मुख्तलिफ है या कुछ और है? असल में बात यह है कि जो खुदा का तसव्वुर है एक एथीस्ट के नज़दीक, वो इंसानों ने इस कायनात की तौजीह करने के लिए तराशा है। ठीक है,
एक पुराने ज़माने में इंसान को नहीं पता था कि तूफ़ान कैसे आते हैं, ज़लज़ले कैसे आते हैं, और मौत के बाद क्या उसकी जो ज़िंदगी है उसका कोई मकसद है कि नहीं। तो एक दिन एक शख्स ने दावा किया कि भाई तुम्हें पता है कि इस कायनात को एक देवता ने बनाया है, इस कायनात को एक खुदा ने बनाया है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया, जिसके नतीजे में जो मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं वो वजूद में आए। तो बेसिकली जो बर्डन ऑफ प्रूफ है ना वाजदी साहब, वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप लोग ये दावा करते हैं कि इस कायनात से मावरा कोई ऐसा अल्लाह है, कोई ऐसा खुदा है, कोई ऐसा भगवान है, कोई ऐसा मैं अभी गॉड है। बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कि एथिज्म क्या है। मैं वही जी। वर्ल्ड व्यू दे रहा हूँ, हाँ। आई एम कमिंग बैक टू दैट पॉइंट कि ये दावा जो है मजहबी कैंप करता है कि इस कायनात का कोई खुदा है, जी। ठीक है। और जो इल्हाद है, जो एथीज़म है, वो समझता है कि हमारे पास ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इंक्लूडिंग योर डिवाइन बुक्स, इंक्लूडिंग ऑल योर रिचुअल्स, जिसकी बुनियाद पर हम ये बात कंक्लूसिवली कह सकें कि वाकई ये जो आप लोगों का मज़हब है ये वाकई ये डिवाइनली ओरिएंटेड है या ऊपर से आया है। ये एथीज़म है। तो एथीज़म बेसिकली डिनाइल है ऐसे किसी दावे का कि कायनात से मावरा कोई भी क्रिएटर है। ठीक, तो यानी कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट का मसला है कि अगर क्या आपके पास खुदा के न होने का कोई कंक्लूसिव आर्ग्यूमेंट है? हमारे पास खुदा के ना होने का कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, लेकिन हमारे पास उस अल्लाह के ना होने का कंक्लूसिव एविडेंस है, जिसकी परफॉर्मेंस अपने 3 मज़ाहिब, 1,24,000 अंबिया और 4 किताबों में हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन है। ठीक है, आपके पास खुदा की, चूंकि मौजू खुदा का वजूद है, अभी हम मजहबी खुदा के ईसाई वाला वर्जन है कि इस्लाम वाला वर्जन है, उस पर तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारे पास किसी हम भी ये बात कर कायनात रहे के क्रिएटर का कोई भी एविडेंस कंक्लूसिव एविडेंस आपके नहीं पास नहीं है। आपको नहीं लगता कि the absence of evidence is not the evidence of absence? You are absolutely right, and you are using Carl Sagan's phrase which he used for extraterrestrial beings, जो उसने aliens के लिए इस्तेमाल किया था कि absence of evidence is not evidence of absence। और चूंकि आप ये God के लिए यूज़ कर रहे हैं तो मुझे आपके इस यूजेज के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि absence of evidence is not evidence of absence। ठीक, तो फिर अगर यही बात है तो ये पोजीशन क्या अब इसमें एरर नहीं आ जाता कि भाई हम इसलिए इस चीज़ में बिलीव नहीं कर रहे हैं कि चूंकि हमारे पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, जबकि हम ये भी मानते हैं कि एविडेंस ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ ना हो। हमें ये तो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्शन है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे कि एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज़ नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस, इसी तरह जो एब्सेंस ऑफ एविडेंस है वो भी किसी चीज़ की मौजूदगी का सबूत नहीं है। ठीक है, हम तक जिस खुदा का तारुफ करवाया गया है ना वाजदी साहब, वो याकूब से कुश्ती लड़ता है। हम तक जिस खुदा का तारुफ करवाया गया है वो दुनिया के अरबों इंसानों में से एक शख्स को अपना महबूब बना लेता है। नहीं, ठीक है, हम फिर उधर जा रहे हैं कि जहां अभी हमारा वो डिबेट का टॉपिक ही नहीं है। हम सिर्फ सिंपल द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे अब उस खुदा ने किस मजहब की किताब में क्या किया, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है कि ऐसा कोई भी जो क्रिएटर है वो इस टाइम और स्पेस के फैब्रिक से बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है और उसने अदम से इस कायनात को वो वजूद में लेकर आया है। हमारे पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये दावा आप लोगों ने किया है कि इस कायनात का कोई खुदा भी है और बाकायदा वो इस कायनात को वजूद में भी लेकर आया है, और मैं यहाँ पर मजहबी खुदा की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम आएंगे तो उस पर भी बात। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और मेरा आपसे जो सवाल है बुनियादी वो ये सवाल है, और मैं इसलिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जो है वो आसानी हो देखने में। मेरा जो पहला सवाल है वो ये है, हाउ डू यू नो द ट्रूथ? जो कि जाहिर सी बात है कि हमारा जो सारा झगड़ा है वो ये है कि खुदा सच है या खुदा सच नहीं है। तो हमें पहले ये डिफाइन ज़रूर करना पड़ेगा कि हम सच को जाने कैसे और किस बुनियाद पर हम सच तक पहुँच सकते हैं। सर, खुदा सच है या खुदा झूठ है, इस बात का फैसला तो हम तब कर सकते हैं ना जब आप ये बात साबित कर दें कि खुदा है। ठीक है, जब तक अभी आप यही बात साबित नहीं कर सकते। नहीं, मैं साबित उस वक्त करूंगा ना जब आप ये कहेंगे कि इस तरह साबित करो, उस तरह नहीं। मेरे यानी आप अगर ये कहें, आप अगर मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि इस कायनात का जो भी क्रिएटर है आपके नज़दीक वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ। हम स्टेज बाय स्टेज चलेंगे। नहीं सर, तो मुझे थोड़ा सा मार्जिन दीजिए, क्योंकि आप अपने सवालों की ओरिएंटेशन बिल्कुल तय कर सकते हैं, लेकिन मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं अपने ऑडियंस को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लामा वाजिदी के नज़दीक इस कायनात का जो क्रिएटर है
ये वही अल्लाह ताला है जो कि कुरान मजीद का मुसन्निफ है, या ये कोई और हो सकता है? बस वही है, बस लेकिन ठीक है। उस तक पहुंचने के लिए हमें एक रास्ता तय करना पड़ेगा, हम एकदम कंक्लूजन के ऊपर जंप नहीं कर सकते। तो आपके नजदीक जो जी। अल्लाह है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है, ये वही अल्लाह ताला है जो कुरान मजीद में सूरह अबू लेकिन वो आपके नजदीक नहीं है ना, वो आपके नजदीक नहीं है। अच्छा, आपके नजदीक नहीं है। आपका मसला ये नहीं है कि मुझे अल्लाह से चिढ़ है या मुझे अल्लाह का इंकार है। आपका मसला है कि खुदा मौजूद नहीं है, क्रिएटर मौजूद नहीं है, ये आपका मसला है। जी, हमारे दोनों मसले हैं। तो हमारे नजदीक, लेकिन पहला मसला तसव्वुर, मैं आपको एक कॉमन सेंसिकल, एक मिनट, लेट मी स्पीक 1 सेकंड। आप दो चीजें लेकर चलते हैं, एक ये कि खुदा मौजूद है या नहीं, पॉइंट नंबर 1। अगर खुदा मौजूद है तो वो अल्लाह है कि जो कुरान का अल्लाह है या नहीं, पॉइंट नंबर 2। इमेजिन करें कि अगर पहला पॉइंट साबित नहीं हुआ तो दूसरा पॉइंट खुद ब खुद फेल हो जाता है। ठीक है, तो अब आप जब ये जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जब आप इस पर चलेंगे तो तभी तो हम दूसरे स्टेज पर पहुंचेंगे। अगर आप ये चाह रहे कि नहीं मैं पहले अल्लाह को साबित करूं फिर वजूद बारी पर बात करूं। मसला ये है वाजिदी साहब कि आपने बहुत सही बात की कि खुदा जो है पहले उसके वजूद को साबित करना है और फिर नंबर 2 पे उस वजूद को साबित करना है कि वो खुदा वही अल्लाह है जिसने कुरान मजीद फुरकान हमीद को ऑथर किया। लेकिन ये दो सवाल इसलिए अलग नहीं किए जा सकते क्योंकि अभी आपने खुद तस्लीम किया कि मेरे नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह है जो कुरान का मुसन्निफ है। देखिए, कुरान का नुज़ूल जो है वो तो 1400 साल पहले है ना, तो अल्लाह ताला का वजूद तो 1400 साल पहले भी था। तो अगर ये डिबेट आज से 1400 साल पहले हो रही होती तो आप मुझसे कुरान के बारे में सवाल करते? क्योंकि मैं उसकी आइडेंटिटी के लिए फिर आपसे ये पूछता, अगर ये डिबेट 1400 साल पहले हो रही होती कि आपके नज़दीक कायनात का खालिक वही अल्लाह ताला है जिसने हज़रत इब्राहिम को अपने बेटे की, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आप आइडेंटिटी के लिए कोई रेफरेंस देते हैं, अपने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाने का हुक्म दिया। राइट, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। वो सवाल ये है कि आप मसलन थोड़ी देर के लिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग आप ये कहते हैं कि इंसान का कोई वजूद नहीं है, ठीक है, इंसान का हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, और फिर आप मुझसे, और मैं कहूं कि नहीं इंसान का वजूद है, और आप मुझसे सवाल करें कि काला इंसान कैसा होता है या गोरा इंसान कैसा होता है, तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि काला ऐसा होता है और गोरा ऐसा होता है। मैं आपसे कहूंगा कि पहले हम इंसान के वजूद पे बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी बाद में आएगी। तो हम खुदा के वजूद पर पहले बात करेंगे, उसकी आइडेंटिटी को, उसने इब्राहिम को क्या हुक्म दिया था और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया था, ये मसला बात का है। क्या आप खुदा के वजूद को उसकी आइडेंटिटी से अलग करके देख सकते हैं? खुदा की आइडेंटिटी उसकी सिफात हैं, और पहले ज़ात साबित होती है, उसके बाद सिफात साबित होती हैं। आपने वो सिफात जो हैं तमाम तर खुद एट्रीब्यूट की है ना। अगर एक आदमी वजूद ज़ात का ही मुनकिर हो तो सिफात के ऊपर तो कभी उससे डिबेट हो ही नहीं सकती ना। ठीक है, मैं पहले तो ज़ात के ऊपर बात करनी पड़ेगी। मैं इत्तेफाक करता हूं, यानी अगर मैं एग्जिस्ट नहीं करता तो मेरी ब्रेवरी या मेरी जो एग्जिस्टेंस है जी, उसका जो दावा है वो रिलीजन ने किया है। तो रिलीजन का जो बारिश सबूत है, एग्जैक्टली, ठीक है, अगर मैं ये दावा करूं कि इस वक्त मेरी जैकेट के अंदर टक बिस्किट है, तो आप मुझे कहेंगे कि भाई साबित करो, तो मैं ये निकालूंगा, आपको टक बिस्किट दिखा दूंगा। इसी तरह ये रिलीजन ने दावा किया है कि भाई खुदा एग्जिस्ट करता है, तो इसका बारिश सबूत भी आपके ऊपर है कि आप साबित करें कि खुदा एग्जिस्ट करता है। एग्जैक्टली, यही मैं इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मैं साबित जब ही करूंगा, चूंकि मुझे मेरे पास दलाइल हैं, ऑब्वियसली मैं इसीलिए बैठा हूं आपके साथ। मान लीजिए मैं 10 दलीलें दे दूं आपको और आप ये कहेंगे मैं तो इनमें से किस दलील को नहीं मानता। सो देयरफॉर वी नीड टू कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि आप ये बताएं कि आप सच्चाई तक पहुंचते कैसे, नहीं कौन सी चीज़ आपके नज़दीक दलील है, वो किस तरह की दलील होनी चाहिए ताकि मैं आपको दलील दूं। वैसे आपको खुदा की मौजूदगी साबित करने के लिए दलील की ज़रूरत, आपको ज़रूरत है, मुझे नहीं। तो आपने कैसे खुदा को पहचाना? मेरी तो फितरत है इंसान की, लेकिन अब आपकी भी फितरत है। नहीं, आपकी भी फितरत है, बाज़ मरतबा फितरत ढक जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किस कंप्यूटर के ऊपर कपड़ा डाल दूं तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर है, लेकिन आपके नज़दीक ट्रूथ तक, किसी भी चीज़ के ट्रूथ तक पहुंचने का आखिर कोई तो तरीका होगा ना। आप डिनाइल में तो नहीं रह सकते कि मैं तो सच्चाई को जानता ही नहीं हूं। देखिए, हमारे पास जितने भी आर्गुमेंट्स हमें पेश किए गए हैं एक क्रिएटर की मौजूदगी के, तो वो हमें बहुत बचकाना मालूम होते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस दोज आर्ग्यूमेंट्स कि वो जो बचकाना है, लेकिन मैं आपको वो बचकाना आर्ग्यूमेंट दूं कब? चले मैं आपसे, मुझे ये तो बताइए कि सच्चाई का दारोमदार किस चीज़ पर है? मैं आपसे समझने के लिए कोशिश करता हूं कि आपको कैसे लगता है कि इस कायनात का कोई खुदा है। मैं आपसे अगर मैं आपको ये बता दूं, अब मैं ये आइडेंटिटी से हटकर एग्जिस्टेंस पे बात कर रहा हूं। आइडेंटिटी पर हम बाद में आएंगे, आप पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को प्रूव कर दीजिए। तो आप ये नहीं बताएंगे कि मैं कैसे प्रूव करूं, यानी मुझे आपको किस तरह की दलील चाहिए? कि मुझे आप ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि आपको किस तरह का खाना खाना है। भाई आप ये दलील, आपको मेरे पास, आपके पास दलीलों की वैरायटी है जी। मुझे नहीं लगता अगर आपके पास सॉलिड दलील है तो वो सॉलिड दलील कोई भी हो सकती है। अगर आप मुझे बताइए
बताइए कि इस कायनात का एक खाने खुदा की मिसाल है। ले लेते हैं, अगर आप मसलन सर प्लीज, जी इस कायनात का एक खुदा है, जी। ये दावा रिलीजन ने किया है, आपने किया है, मैंने नहीं किया है, जी। हमें नहीं, इससे पहले हमें नहीं पता ठीक। था। अब आप इस दावे को किसी भी ऐसी दलील से साबित कर दें जो मुझे समझ आ जाए, जो हमारे ऑडियंस को समझ आ जाए। ठीक, आपने खाने की मिसाल दी कि जी आप किस तरह का खाना खाएंगे, बात बिल्कुल सही है। ये सवाल उस वक्त नामाकूल होगा कि जब आप खाने के वजूद पर यकीन रखते हो, फिर मैं पूछूंगा आप किस तरह का खाना खाएंगे। लेकिन अगर आप खाने के वजूद पे ही यकीन न रखते हो और मैं फिर आपसे पूछूंगा आप पिज्जा खाएंगे या बर्गर खाएंगे, तो ये सवाल बिल्कुल नामाकूल होगा, चूंकि आप ये कह सकते हैं कि खाने का तो वजूद ही नहीं है, आप मुझसे किस तरह का खाना पूछ रहे हैं। खुदा की मौजूदगी की दलील की जो किस्म दरियाफ्त की जी। थी, आपने खुदा को की जो दलील है उसको आपने खाने से कंपेयर कर दिया है। नहीं, वो आपने किया, उसका जवाब दे रहा हूं मैं। दलील को कंपेयर किया है, मैंने दलील को खाने से कंपेयर किया है, मैंने खुदा को कंपेयर नहीं किया है। चले हम इस निटी ग्रिटी में पड़े बगैर, हम मुझे सिर्फ ये, तो आपके नजदीक कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना ट्रूथ का। मैं कहता हूं ये सवाल कॉमन सेंस है कि आपका। एक चीज, एक ऐसी हस्ती जो कि ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड है, कॉमन वो सेंस इस टाइम स्पेस के फैब्रिक को कैसे वजूद में लाई। ठीक, लेट्स एग्री ऑन द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस आपके नजदीक ट्रूथ का मेयार है, राइट? आप मुझसे ये तो नहीं कहेंगे कि भाई उस खुदा को तो डिटेक्ट नहीं किया, किसने देखा? आपके नजदीक देखना कोई जरूरी तो नहीं है। सर ये जब आप अपनी दलील सामने रखेंगे तो मैं उस दलील के बारे में जो मेरे आजाना सवालात होंगे मैं आपके आगे रखूंगा। फिलहाल हमने गुफ्तगू का आगाज कहीं से तो करना है ना। मुझे सिर्फ ये बताइए, मुझे समझने के लिए बताइए कि इस कायनात का एक खुदा है जो एक कॉन्शियस डाइटी है, ये आपको कैसे पता चला? अब हम आ जाते हैं, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की बर्डन टू प्रूफ, ठीक है, हम बर्डन टू प्रूफ पे ही बात करते हैं। पहले आप जो मुल्हिदीन का एक जो कॉमन तरीका होता है वो ये कि नहीं जी ये तो मोमिनीन का काम है कि वो खुदा के वजूद को साबित करें, हमने तो दावा किया ही नहीं। जी बिल्कुल। आपने अपनी जो किताबें लिखी हैं जिसमें आपने ह्यूमन हिस्ट्री लिखी है पूरी, अभी हालांकि मैंने वो किताबें नहीं पढ़ी हैं, आपने जो मुख्तसर उसका तारुफ कराया है उसमें आपने क्या लिखा कि भाई इंसान रह रहे थे और अचानक थंडर हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लड आया, अब लोगों को ये पता नहीं था कि करें क्या, तो किसी ने कहा कि नहीं ये देवता ने बनाया है ये सारे काम। कहा कि ये मैंने अपनी किताब में लिखा है। आपने कहा ना कि ह्यूमन हिस्ट्री। नहीं, मैं ये जो है एंथ्रोपोलॉजी का मौजू है, ठीक है, ये आप इसको मानते हैं, साइको एनालिसिस का मौजू, आप इसको तस्लीम करते हैं? मैं इसको तस्लीम करता हूं, लेकिन ये मैंने अपनी किताब में नहीं लिखा। मैं अपनी इस बात को वापस ले लेता हूं, कोई मसला नहीं है, बाद में आदमी भूल चूक हो जाती है, लेकिन बहरहाल आप इसको तस्लीम करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी ने ये कहा कि ये सारी चीजें देवता ने बनाई हैं, इंसान तो उससे पहले भी थे, वो तो किसी देवता के कायल नहीं थे। इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं कि एथीज्म जो है वो डिफॉल्ट पोजीशन है, तो दावा फिर आपका हुआ। असल एथीज्म जो है डिफॉल्ट पोजीशन है। जी, आप ये कह रहे हैं। आपने एक नई चीज मुतारिफ करवाई, ठीक है, आपने ये कहा कि हमने बताया कि नहीं, एथीज्म डिफॉल्ट पोजीशन नहीं है, बल्कि देयर इज अ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। नहीं, इंसानियत के आगाज में लोग एथीस्ट थे। सर इंसानियत से पहले कायनात तख्लीक हो चुकी थी ना आपके नजदीक। लोग तो इंसान थे ना। उस कायनात का खालिक कौन था? ये इसका दावा आपने किया कि इस कायनात का खालिक खुदा था। ठीक है, अब आप साबित करें कि इस कायनात का खालिक खुदा था। आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ दो अगर आप देख लें, ये कॉलिंस डिक्शनरी है, इसमें जो बर्डन टू प्रूव अगर आप डालेंगे, इसमें जो एंट्री है वो ये लॉ में, अ क्लेमेंट इज समवन हु आस्क्स टू बी गिवन समथिंग व्हिच दे थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू। ठीक है, सिंपल सी बात है। आप मुद्दई अगर हैं, यानी मिसाल के तौर पर मैं अपने मकान में रह रहा हूँ और आप आकर ये दावा करें कि यासिर साहब ये मकान मेरा है, ठीक है, तो मुद्दई आप होंगे, मैं मुद्दाले होऊंगा, ऑब्वियसली बात है। तो बर्डन टू प्रूफ आपके ऊपर होगा। आप बर्डन ऑफ प्रूफ लेने को तैयार नहीं। सुन लीजिए, मैं मुद्दई, आप मुद्दई होंगे और मैं मुद्दाले होऊंगा। मेरा काम दलील देना नहीं होगा, आपका काम दलील देना होगा। क्यों? इसलिए कि मैं उस मकान में रहता आ रहा हूं। ये इंसानियत शुरू से किसी मरकजी खुदा में बिलीव करती आ रही है। यही वजह है कि आप अगर किसी भी किताब को उठाएं फिलॉसफी की, तो उसमें जो नॉन एथिस्ट है हिस्ट्री का, वो 500-600 BCE था वो, और इसका नाम डेमोक्रेटिक है। इसके अलावा आपके पास कौन सा तरीका है पहचानने का? BC से स्टार्ट हुई है ना, उससे पहले हमारे पास राइटिंग नहीं थी। ठीक, तो आपने कैसे पहचाना? जो टेक्निक है वो हमने 3-4 हज़ार साल पहले इवॉल्व की है। ठीक, ये जो आपका बड़ा इंटरेस्टिंग दावा है कि इंसान हमेशा से किसी कायनात के खुदा के, किसी क्रिएटर के ऊपर यकीन रखता आया है, इस दावे का माखज़ क्या है सर? अब मैं कहता हूं कि नहीं रखता आया, इसका कोई माखज़ है? मुझे यही बता दीजिए ना कि इंसानों ने इस कायनात
आपकी जो जी हमारे नज़दीक जो ये इंसान है प्लैनेट अर्थ के ऊपर जी लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व हुए हैं जी ठीक है। जो लोअर लाइफ फॉर्म से इवॉल्व होते होते उन्होंने बाकायदा लैंग्वेज की जो फैकल्टी है उन्होंने वो इवॉल्व की है, और उसके बाद उन्होंने सोचा मज़ाहिर फितरत की तौजीह की, और उस तौजीह के अंदर उन्होंने एक फर्जी खुदा को रखा। तो ये भी तो मफरूजा ही हुआ ना। नहीं सर, ये मफरूजा इसलिए हुआ कि पहले आपने एक चीज हमारे पास एवोल्यूशन हुआ। हमारे पास घड़ी नहीं है सर। आपकी दांतों के अंदर जो कैल्शियम है ना, नहीं मैं सर मेरी बात सुनने देना, मैं आपको नहीं टोकूंगा, और आप मुझे 30-40 सेकंड का मार्जिन दीजिएगा, चाहे आपके ज़हन में कोई बात, आई विल आल्सो गिव दैट। आपके दांतों में जो कैल्शियम है ना वाजिदी साहब, आपके खून में जो आयरन है, आपकी हड्डियों में जो फास्फोरस है, वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर पाए ही नहीं जाते। ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स स्टार्स सुपरनोवा होने से वजूद में आते हैं, और उसके बाद जब इन एलिमेंट्स की बम्बार्टमेंट हुई है अर्थ पर, तो यहाँ पर वो लिविंग कंडीशंस जो हैं वो इवॉल्व हुई हैं, जिसके नतीजे में लाइफ इवॉल्व हुई है। ये एक साइंटिफिक बैकग्राउंड से हमारा पर्सपेक्टिव है, और इसीलिए हम समझते हैं कि जो खुदा का तसव्वुर है वो हमेशा से इंसानों का नहीं है। अब अगर आप पहले आदमी हैं मजहबी तबके से जो ये कह रहा है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ही हमारे ऊपर नहीं है, ठीक है, आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से ही इनकार कर दिया है, और उससे पहले आलम इस्लाम के जितने उलमा हैं वो बर्डन ऑफ प्रूफ लेते रहे हैं। आज आपने ये डिफॉल्ट पोजीशन जो है वो दावा कर दी है कि तमाम तर जो इंसान है वो किसी न किसी खालिक की मौजूदगी का इकरार करते आए हैं। तो फिर और उसकी वजह यह है कि जो इस वक्त हमारी जो नॉन सिविलाइजेशन है, कदीम एंशिएंट, जो सबसे ज्यादा कदीम सिविलाइजेशन है, उसमें भी अगर आप जाएं और उसकी हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें भी किसी न किसी मरकजी खुदा का वजूद है। बाकी जो आप कह रहे हैं उसको आप हाइपोथेसिस तो कह सकते हैं। 1 लाख साल पहले आप उसको हाइपोथेसिस कह सकते हैं, और वो हाइपोथेसिस एक दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर, अब मुझे आप बोलने दें, वो हाइपोथेसिस दूसरी हाइपोथेसिस के ऊपर डिपेंड करती है कि चूंकि एवोल्यूशन हुआ है। चलिए मैंने थोड़ी देर के लिए मान लिया कि एवोल्यूशन हुआ है। अब आपने ये उसके बाद ये मफरूजा, इसीलिए मैंने गढ़ने का लफ्ज़ बोला, ये मफरूज़ा गढ़ा चूँकि एवोल्यूशन हुआ है और इंसान जो है वो यहाँ तक पहुँचा, तो उसने शुरू में खुदा के वजूद का इदराक कर लिया होगा। ये मुमकिन नहीं है, यकीनन किसी ने उसको बताया होगा, लिहाजा जो इस्टेब्लिश और बाय डिफ़ॉल्ट इंसान की जो पोजीशन है वो एथीज़म है। ये मफरूज़ा नहीं तो और क्या है। जबकि अगर हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें, होल्ड ऑन, जबकि हम एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें या इसी तरीके से जो इस वक्त सिविलाइजेशन है, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, आप ग्रीक सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, आप इंडियन सिविलाइजेशन में चले जाएँ, या उससे पहले जो टर्की में इस वक्त सबसे कदीम सिविलाइजेशन के आसार मिले, हर जगह इन तमाम जगहों पर एक मरकजी खुदा का तसव्वुर पाया जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन इल्हाद कैसे हो सकता है, जबकि इल्हाद खुदा का इनकार है। जब खुदा का दावा ही बाद में किया गया है इंसान की तहजीब के इर्तिका के दौरान, तो जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन एथीज़म कैसे हो सकती है? हम तो न्यूट्रल पोजीशन, यही तो मैं कह रहा हूं, हम तो न्यूट्रल, आपने तो मेरी बात की तस्दीक कर दी। हम तो न्यूट्रल पोजीशन पर थे कि जनाब हम नहीं जानते। आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन नहीं है। मैंने आपकी बात की तस्दीक कर दी, मुझे सिर्फ इतना बता दें जी, 1 लाख साल पहले प्लैनेट अर्थ के ऊपर इंसान रहते थे? I don't know. You don't know? No, I don't know. आप कभी शिकागो के फील्ड म्यूजियम में गए? गया हूँगा, लेकिन I don't know. नहीं, आपको पता है कि जो एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर 2.5 लाख साल। क्या हम इर्तिका पर बहस कर रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ आपकी मैं अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ कि आपके नजदीक जिस तरह बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता। अच्छा, अब चले, मुझे नहीं पता होंगी। हाँ, मुझे भी नहीं पता। वाजिदी साहब, इंसान इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर कब से है? अल्लाहु आलम। आपको हजरत आदम का नहीं पता? नहीं, हजरत आदम का पता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कब आए थे, ये हमें बताया नहीं गया। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो तारीख इब्ने कसीर है उसके अंदर ये लिखा गया है कि जहाँ तक मैंने पढ़ा है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप यस यू आर रॉन्ग, तो पहले मेरी सुन तो लेना सर। नहीं, मुझे मालूम है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आई नो, कि हजरत आदम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 80 नस्लें का उनका फासला है। ये बात तारीख इब्ने कसीर में लिखी है, गलत लिखी है। ठीक है, आपके नजदीक हजरत आदम जो हैं वो इस प्लैनेट अर्थ पर कब थे? आई डोंट नो, आपको नहीं पता। इवन आपके पास वो 1 लाख साल पहले भी हो सकते हैं। हाँ, सही है, लेकिन बहुत सारे वो 2 लाख साल भी पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। रिलीजन का ताल्लुक है, पहले मुसलमान थे जी, तो अल्लाह ताला के नबी थे। ये हिस्ट्री से ताल्लुक करती है, रिलीजन से नहीं। आपके पास भाई आप ये बताइए कि अगर अल्लाह के नबी थे तो क्या हर अल्लाह के नबी का नाम हमें मालूम होना जरूरी है? 1 लाख के करीब से जायद जो है अंबिया हैं, कुरान में 1 लाख से जायद अंबिया का नाम है? नहीं है, बल्कि अक्सर अंबिया का नाम हमें नहीं पता है। अच्छा, इसलिए कि हमारी हिदायत का जो डिपेंड करता है इस पे नहीं करता कि हजरत आदम कब थे, इस पे डिपेंड करता है कि हजरत आदम मुसलमान थे और उस पर हम तस्लीम करते हैं। अब वो कभी भी हो सकते हैं।
अच्छा, हजरत आदम पहले इंसान थे? फिर हम एवोल्यूशन के ऊपर जा रहे हैं। नहीं, एवोल्यूशन पे नहीं जा रहे। ये एवोल्यूशन ही का सवाल है। नहीं, एवोल्यूशन का सवाल नहीं है। एवोल्यूशन ही का सवाल चलें, है। अगर आप वो अव्वल बशर थे, बिल्कुल। उनसे पहले कोई इंसान अल्लाहु नहीं था। आलम। अल्लाहु I don't आलम, know। ठीक है। आप कब थे वो? ये वो भी जब नहीं भी पता। होंगे, अभी तो बताया मैंने कहाँ आपको। थे वो? वो आई डोंट नो। आपको ये भी नहीं पता। अच्छा, आपको ये पता है कि हज़रत आदम के कितने अरसे के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? अगर मुझे ये पता चल जाए तो मैं ये ना बता दूं आपको कि हजरत आदम कब थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो डिवाइन गाइडेंस आपके पास है, जो कुरान मजीद आपके पास जिब्राइल लेकर आया, उसने भी आपको ये नहीं बताया। इसलिए कि ये इन्फॉर्मेशन इररेलेवेंट है। इररेलेवेंट है, वो हमारे नज़दीक रेलेवेंट है, क्योंकि आपका मौजू रिलीजन नहीं है, आपका मौजू हिस्ट्री है। ठीक है, मेरा मौजू रिलीजन है। क्योंकि रिलीजन का जो सुन लीजिए, रिलीजन की जो बुनियाद होती है वो हिदायत है इंसान की, और हिदायत का ताल्लुक इससे नहीं है कि आदम कब थे और कब नहीं थे। ये बताइए कि अल्लाह ताला ने या क्रिएटर ने इस कायनात को कब बनाया? आई डोंट नो। और जो साइंस का ये सवाल आप वही कर रहे हैं। ठीक है, ये वही सवाल हैं जो कैसर भाई से आपने किए थे। अच्छा, ठीक है, मुझे एक बात और इसके ताल्लुक से मजहब की कोई पोजीशन नहीं है, बल्कि हम साइंस की पोजीशन एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अगर साइंस ये कहती है, अगर साइंस का ये दावा है कि जी 14 बिलियन साल पहले कायनात वजूद में आई थी बिग बैंग के बाद, हमें कोई मसला नहीं है। हमें कोई मसला नहीं है, आ सकती है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर अल्लाह ताला या क्रिएटर, अब हम गुफ्तगू के असल धारे में मुझे लग रहा है हम शामिल हो रहे हैं, इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए थे, तो टाइम और स्पेस को क्रिएट उन्होंने किया, उससे पहले वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ठीक। तो जो चीज़ टाइम और स्पेस के फैब्रिक में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, साइंस के नज़दीक वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके नज़दीक, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन, आई विल नॉट इंटरप्ट यू। जो चीज़ टाइम और स्पेस अगर क्रिएटर अदम से वजूद में लेकर आया, तो वो खुद अदम में कैसे एग्जिस्ट करता था, और इस यूनिवर्स को बनाने का रॉ मटेरियल जो कि हमारे पास 75% हाइड्रोजन है, ये यूनिवर्स जो है, इस कायनात को बनाने का रॉ मटेरियल वो क्रिएटर कहाँ से लेकर आया? ठीक। आपने दो सवाल किए कि वो आदम में कैसे एग्जिस्ट करता था। वो आदम उसके लिए नहीं था, वो आदम मेरे और आपके लिए था। उसका तो वजूद ही वजूद था। पॉइंट नंबर 1। अब मैं जवाब दे दूं आपको। नंबर 2, आपने कहा कि रॉ मटेरियल कहाँ से लेकर आया। अगर उसको रॉ मटेरियल कहीं से लाना हो तो फिर वो क्रिएटर किस काम का? क्रिएटर कहते ही उसको है जो हर चीज़ को बनाए, जो रॉ मटेरियल को भी बनाए और जो ट्रांसफॉर्म भी करे एक चीज़ से दूसरी चीज़ में। क्रिएटर वो है। अगर आप इस्लाम का या किसी भी मजहब का बुनियादी मुकद्दमा नहीं समझते तो फिर आप ये कैसे डिबेट कर सकते हैं? आप ये कह रहे हैं कि रॉ मटेरियल कैसे है? क्या रॉ मटेरियल क्रिएट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। अगर क्रिएटर को हम ऑल पावरफुल मान रहे हैं तो हम ये भी मान रहे हैं कि वो रॉ मटेरियल भी क्रिएट कर सकता है। बात ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप उसको स्पेस में और टाइम में मानते हैं, मसलन कोई भी क्रिएटर है, उसको आपने स्पेसलेस नहीं माना, उसको आपने टाइमलेस नहीं माना, बल्कि उसी टाइम और स्पेस में माना जिसमें ये कायनात वजूद में आई है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई? मैंने ये कहा कि हमें तो पता ही नहीं है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई है। ये दावा रिलीजन ने किया है कि ये कायनात तो जनाब, जब मैं ये कहता हूं कि हमें ये नहीं पता कि आदम कब आए थे, तो आपको मसला होता है? नहीं, क्योंकि आपके पास तो, क्योंकि हमने कभी ये दावा नहीं किया कि आदम कब आए थे। आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है ना सर। डिवाइन गाइडेंस का मतलब ये नहीं जिसने आदम को पैदा किया। डिवाइन गाइडेंस का मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा ने अपने सारे उलूम इंसान को मुंतकिल कर दिए। जाहिर है, जो इंसान सोच सकता था वो इस किताबों में लिख सकता था। वो एक अलग मसला है, वो आप नोट करते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि आपके नजदीक टाइम और स्पेस जो है वो क्रिएट हुए हैं। जी राइट सर? जी हाँ। टाइम और स्पेस एक क्रिएटर ने क्रिएट किए हैं, और वो टाइम और स्पेस का जो क्रिएटर है वो उससे पहले जिस अदम में था वो आदम में नहीं था। यही तो आपका सवाल गलत है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर कि मुझे समझा दें कि टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले वो कहाँ था? जो था वो किस टाइम और स्पेस में एग्जिस्ट करता था? अच्छा। क्योंकि टाइम और स्पेस के बगैर कोई चीज एग्जिस्ट कर नहीं सकती। आप अपने सवाल में जो फैलेसी है वो समझ पा रहे हैं? नहीं सर, मुझे यही समझाइए। आप ये कह रहे हैं कि टाइम से पहले खुदा किस टाइम में था? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि खुदा जो था वो इस टाइम स्पेस फैब्रिक से पहले किस ज़मानो मकान में था? टाइम से पहले किस टाइम में था? टाइम और स्पेस के फैब्रिक, मैं और आप इस वक्त शिकागो के अंदर 2023 में बैठे हैं। अगर यहाँ पर मैं टाइम चेंज कर दूंगा तो आप दोनों में से कोई एक नहीं होगा, स्पेस चेंज कर दूंगा तो कोई नहीं होगा। इसीलिए जो आइंस्टाइन था वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर टाइम स्पेस फैब्रिक की बात करता है। मुझे ये बताइए कि ज़मानो मकान तो खुदा ने तख्लीक की, तो उस तख्लीक से पहले वो कहाँ था? जब ज़मानो मकान उसने तख्लीक किए हैं तो ज़मानो मकान को आपने मखलूक मान लिया?
ठीक है, ठीक है, नहीं ये आपका दावा है कि ये आप ही तो कह रहे हैं कि ज़मान व मकान को अगर उसने तख्लीक किया है तो फिर वो यानी मैं उसके फैलसी बता रहा हूं, मैंने कहा कि ज़मान व मकान जो है आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है, ठीक है, आपके नजदीक खुदा की तख्लीक है। हम तो ये कहते हैं कि हमें नहीं पता। तो वाजदी साहब और अगर तमाम उम्मत मुस्लिमा और तमाम रिलीजियस लोगों के नजदीक ज़मान व मकान खुदा की तख्लीक है, तो उस ज़मान व मकान की तख्लीक से पहले खुदा कहाँ था? इसका जवाब मैं आपको एक मिसाल से देता हूं। हालांकि आपके सवाल के अंदर जो फैलसी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। मान लीजिए मैं इस कंप्यूटर का बनाने वाला हूं, तो क्या मैं इस कंप्यूटर के अंदर रहूंगा या बाहर रहूंगा? सर असल में ये जो कंप्यूटर है ना, ये टाइम और स्पेस फैब्रिक के अंदर एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके बावजूद और मैं भी करता हूं, और मैं भी करता हूं, बड़ी मासूम वाली मिसाल नहीं, मैं भी करता हूं। बहुत मासूम मिसाल है सर, ये मासूम लोगों को समझाने के लिए भाई। अब आप ये देखिए, हम बहुत ही मासूम हैं। सुन लीजिए, देखिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं कि जब हम दोनों टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं उसके फैब्रिक में, और मैं इस चीज को बनाने के बावजूद इसके बाहर हूं, तो जो इस पूरे फैब्रिक को बनाने वाला है उस फैब्रिक में कैसे होगा? मैं यही तो बता रहा हूं कि ये आपके दावे की फैलेसी है, क्योंकि ये मेरी लेट मी कंप्लीट सर, क्योंकि इससे ना वो फिर वो खलते मबहस हो जाएगा। मैं ये जो कंप्यूटर की जो आपने मिसाल दी है वो इसलिए सादिक नहीं आती मेरी राय में वाजदी भाई, कि जो कंप्यूटर है वो टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और आप भी टाइम और स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो यूनिवर्स है ना, ये टाइम और स्पेस की एग्जिस्टेंस का शाहकार है। लेकिन आपका ये दावा है कि इस टाइम और स्पेस को क्रिएटर ने क्रिएट किया है। तो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएटर ने क्रिएट किया है तो वो उससे पहले खुद कहाँ था, इसी को ये समझने की कोशिश मैं जो आपके इस दावे के फॉल्सहुड को बयान करना चाह रहा हूं। मैं ये बता रहा हूं कि आपका ये जो दावा या जो नैरेटिव है ये फॉल्स इक्विवेलेंस कहलाता है, चूंकि आपने क्रिएटर को अपने जैसा समझा कि जैसे आप टाइम और स्पेस की फैब्रिक में है तो क्रिएटर भी किसी ना किसी टाइम स्पेस की फैब्रिक में होगा। यही फॉल्स इक्विवेलेंस है, इसी को अरबी में क़ियासुल गायब अल शाहिद कहा जाता है। इसलिए और यही चीज बुनियादी तौर पर गलत है कि जब हमारा हो सकता है मैं यही समझ जाऊं तो मैं अपना सारा मुकदमा वापस ले लूं। मुझे सिर्फ ये फॉल्स इक्विवेलेंस समझा दें। मैं आपसे मेरा मकसद जो है, अब मैं समझाता हूं आपको कैसे। एग्जैक्टली मैं आपको समझाता हूं फॉल्स इक्विवेलेंस कैसे। मेरे बहुत सारे जो सुनने वाले हैं, आपके बहुत सारे सुनने वाले हैं, टाइम और स्पेस क्रिएट किए गए हैं। उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि खुदा भी किसी टाइम और स्पेस में था? नहीं, फिर वो आज भी नहीं है, वो तो लाज़मान और लामकान है। यानी वो नहीं है, वो लाज़मान और लामकान खुसूसियात ना होने की होती हैं सर। ये लाज़मान और लामकान है जी नहीं। ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो खुसूसियात ना होने की होती हैं ये मादी चीज के ना होने की खुसूसियात होती हैं। हम खुदा को मादी ही नहीं मानते। अच्छा, वो मादी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अगर वो मादी होता तो वो किसी न किसी ज़मान और मकान में होता। वो मादे का क्रिएटर है। चूंकि अगर वो मादी होगा, अब मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। अगर वो मादी होगा तो उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा, और अगर उसका भी वो भी मादी होगा और उसका भी कोई ना कोई क्रिएटर होगा। इसी को आप कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस। तो क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस को फैलेसी नहीं मानते? जी बिल्कुल मानते हैं। मुझे ये बताइए कि एक गैर मादी चीज जो है वो मादे को कैसे ज़हूर में लाती है? इसलिए कि आपने सिर्फ मादी चीजें देखी हैं। हम चूंकि जिन चीजों के यूज टू हैं, हम उन्हीं चीज के ऊपर बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं। ये नहीं, इसी को मैं कहना चाह रहा हूं कि इसी को हम बोलते हैं फॉल्स इक्विवेलेंस, कि चूंकि हम एक मादी को मादी से यानी एनालाइज कर रहे हैं या उसमें कयास कर रहे हैं। लेकिन हम जब ये कह रहे हैं कि खुदा मादी नहीं है बल्कि गैर मादी है, अब आप ये कहें कि गैर मादी जो है वो मादी को कैसे वजूद में लाएगा? आप अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर आप लैंड हो जाएंगे किसमें? इन्फिनिट रिग्रेस में। आप मान लीजिए कि इन्फिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं होते हम, उस पे भी लैंड नहीं होते। ओके, बताइए कैसे नहीं होते? हम ये कहते हैं कि हमें 13 अरब 80 करोड़ साल पहले, प्लांक्स टाइम 10⁻⁻43 सेकंड्स पहले, जब ये कायनात जो थी बिग बैंग के नतीजे में वजूद में आई, उससे पहले के हालात का इल्म नहीं है। हमारा ये दावा है, और आप लोगों का ये दावा है कि उससे पहले जो था क्रिएटर एग्जिस्ट करता था। हम इस बात आज भी करता है सर। चलें ठीक है, मुझे ये बताइए कि एक चीज़ जो है, क्रिएटर जो है वो टाइम और स्पेस को अगर क्रिएट कर रहा है तो खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? वो अदम में, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि खुद वो अदम में कैसे हो सकता है? अदम में तो हम थे, वो तो वजूद ही वजूद है, वो सरापा वजूद है। अगर वो, तो आप ये नहीं कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे सरापा वजूद है तो इसका मतलब ये है कि उसने वो किसी टाइम और स्पेस में रहता तो था। बात यही है ना कि आप उस साइंटिज्म से नहीं निकल पा रहे हैं। अच्छा, इसी को मैं साइंटिज्म कहता हूं। आप चाहे इसको तस्लीम करें या ना करें, मैं नहीं, सारी दुनिया कहती है साइंटिज्म। हम साइंटिज्म, हम साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। साइंटिफिक हम थ्योरीज मान लेते हैं, लेकिन साइंटिस्टिक बिलीव नहीं रखते हैं। उसकी वजह यह है कि आप किसी भी चीज को जांचते और नापते हैं मादे के जरिए। गैर मादी वजूद के आप कायल नहीं है। नहीं है ना? आप कैसे हुए? आप गैर मादी वजूद के, आप गैर मादी वजूद के कायल हैं? नहीं हो ना सर, नहीं है ना? आप कैसे हुए? आपके अंदर शुऊर नहीं है?
सर तो जो शऊर है वो मादे का मजहर है, मादे- कॉन्शियसनेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, आप ये कह रहे हैं कि शऊर और ब्रेन दोनों एक चीज है? फिजिकल नहीं, एक चीज नहीं है। ओके, क्या है वो? ब्रेन एक शऊर क्या physical- चीज है? एक फिजिकल चीज है, और ब्रेन के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, जो उसकी मैनिफेस्टेशन है, वो कॉन्शियसनेस है। ठीक है। सर इधर उधर की बातें नहीं, ये इधर उधर की नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम मादे और गैर मादे की बात कर रहे हैं तो शऊर के ऊपर तो बात होगी, क्योंकि शऊर एग्जिस्ट करता है और गैर मादी है। आप मुझे बता दीजिए कि शऊर एग्जिस्ट नहीं करता, क्या या कह दीजिए कि वो मादी है। क्या जो शऊर है जी, वो दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करता है? क्या दिमाग के बगैर? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सर सकता है, मुझे ये समझा दें, बिल्कुल कर सकता मुझे है। ये बताएं कि वाजिदी हाँ, ये साहब जरूर का जो है, शऊर है, ये जरूर है, आपकी वफात के बाद क्या एग्जिस्ट करेगा? ये जरूर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैं YouTube पे। लेकिन अगर आप ये कहें कि मादा यानी शऊर और दिमाग दोनों एक ही चीज है, अगर आप ये साबित कर दें तो सर, फिर मैं अपने इस दावे को वापस ले लूंगा। सर मुझे लेकिन ये अगर आप बताइए, ये दो जो अलग अलग शऊर- चीजें जो हैं, शऊर- नहीं है ना अगर ये सर, दो अलग अलग चीजें हैं, शऊर जो है जी, दिमाग की प्रॉपर्टी है, जी, दिमाग का करेक्टरिस्टिक है, दिमाग की सिफ्त है। जब ब्रेन डेथ हो जाती है जी, तो शऊर खत्म हो जाता है। हमारे जो न्यूरल सर्किट्स होते हैं उनमें जी, न्यूरॉन्स की बम्बार्टमेंट होती है, जिसके जी, नतीजे में कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है। ठीक है। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या इमाम गजाली गलत कहते हैं कि खुदा का जो तख्त है बाकायदा तौर पर एग्जिस्ट करता है? मुझे ये बता दें कि जब जिस मजहबी खुदा की मौजूदगी को आपने दावा करके ये कहा है कि उसने बाकायदा फरिश्तों से गुफ्तगू की, उसने इब्लीस से गुफ्तगू की कि तू आदम को सजदा करे, वो जो गैर मादी वजूद है वो बाकायदा तमाम तर उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का इजहार करता हुआ हमें नज़र आ रहा है जो कि मादे की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी तक मुझे ये नहीं बता सके कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आया। आपने शऊर को ये कहा कि इंसान जब मर जाता है, उसका ब्रेन डेड हो जाता है, तो शऊर भी खत्म हो जाता है। उस इंसान का शऊर खत्म हो जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है एक साइंटिस्ट की टेस्टिमोनी है, मैं वो पढ़कर सुना रहा हूँ, और साइकोलॉजी टुडे में है। अकॉर्डिंग टू द डेकेड लॉन्ग साइंटिस्ट का नाम क्या है? में आ रहा है। According to the decades-long research of Dr. Peter Fenwick, a highly regarded neuropsychiatrist who has been studying the human brain, consciousness, and the phenomena of near-death experience (NDE) for 50 years, consciousness persists after death. In fact, Fenwick believes that consciousness actually exists independently and outside of the brain as an inherent property of the universe itself, like dark matter and dark energy or gravity. Hence, if in Fenwick's view, the brain does not create or produce consciousness, rather it filters it. जिस तरह वाजिदी साहब कहेंगे कि क्रिएटर है और हम नहीं मान सकते, उसी तरह अगर डॉक्टर पीटर फैनविक ये कहेंगे कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट करती है, आप नहीं मानेंगे? तो हाँ, मैं सिर्फ ये पूछूंगा वाजिदी साहब कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कहाँ एग्जिस्ट करती है? उसका कहाँ का फिर सवाल वही आएगा, जैसे ही मैं बताऊंगा कि कहाँ एग्जिस्ट करती है तो मैं फौरन कह रहा हूँ कि शऊर मादी है, जबकि हम शऊर को गैर मादी मानते हैं। यही तो पॉइंट है, जो शऊर है, यही पॉइंट है। वो अगर गैर मादी है तो वो अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए एक मादी दिमाग का मोहताज क्यों है? उसको एक कैरियर क्यों चाहिए? इसलिए कि शऊर खालिक नहीं है, शऊर तो खुद मखलूक है। तो खालिक जिस तरीके से चाहेगा कि उसका मजहर कहां और उसका मैनिफेस्टेशन कहां, वही होगा। अच्छा, शऊर जो है मखलूक है, शऊर बिल्कुल मखलूक है। शऊर जो है यानी वाजदी साहब का जो दिमाग है जी, वो अलग से पैदा किया गया, और उस दिमाग का दिमाग की बात नहीं हो रही है, शऊर की बात हो रही है। तो शऊर दिमाग के बगैर कैसे एग्जिस्ट करता है यार? इंसान को जब खुदा ने क्रिएट किया तो शऊर उसको दिया, उसको शऊर अता किया गया, जैसे जैसे वो बढ़ा गया, वो शऊर दिमाग को दिया गया ना? बिल्कुल, इसलिए कि ब्रेन जो है वो सिंपली रिसेप्टर्स हैं जो शऊर को रिसीव कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि आपने ये बात की, आपने एक मुकम्मल दावा किया मुतलकन कि जी साइंस ये बिलीव करती है कि दिमाग मर जाए तो शऊर खत्म हो जाता है। मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर साइंटिस्ट का एक हवाला है कि आप इसको क्या कहेंगे? मुझे ये सिर्फ और सिर्फ बहुत सारे जो अहमक हैं वो हर तबके में पाए जाते हैं, और मुझे डॉक्टर पीटर फैनविक की इस बात से इख्तलाफ इसलिए है क्योंकि बहुत सारे जो गैर मुस्लिम भी हैं उनके अंदर भी अहमक पाए जाते हैं। डॉक्टर पीटर फैनविक अगरचे वो न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हो, मुझे समझा दें, मुझे अगरचे उनकी 50 साल की रिसर्च हो, डॉक्टर पीटर फैनविक के आप तर्जुमान हैं, तो मुझे आप ये बता दें कि डॉक्टर पीटर फैनविक को आपने पढ़ा है या आपने उनका रेफरेंस गूगल किया है? तो आपने ये गूगल नहीं किया कि डॉक्टर पीटर फैनविक की फहम के मुताबिक कॉन्शियसनेस अगर ब्रेन की मोहताज नहीं है तो कॉन्शियसनेस ब्रेन से बालातर होकर कहाँ एग्जिस्ट करती है? यही तो सवाल है कि जब आप ये कहेंगे कि यहाँ एग्जिस्ट करती है तो आपने फौरन ब्रेन या शऊर को मादी मान लिया। वो तो खुद ही कह रहे हैं वो गैर मादी है, तो आप कहाँ का सवाल कर ही नहीं सकते, चूंकि कहाँ का सवाल गैर मादी चीज के लिए नहीं किया जाता।
अच्छा, ये अच्छा शऊर और है, दूसरी बात ये है कि फ्रेनविक का शऊर गैर मादी होल्ड ऑन, है। फ्रेनविक का ये दावा नहीं है कि चूंकि मैंने ये डिस्कवर कर लिया कि शऊर ब्रेन से इंडिपेंडेंट होता है, लिहाजा अब मेरे ऊपर ये भी जिम्मेदारी है कि मैं ये बताऊं कि वो कहां होता है। ये मैं फ्रेनविक का यहां तर्जुमानी नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक कॉमन सेंसिकल बात है, एक कॉमन सेंसिकल बात है। डॉक्टर पीटर को जब यही नहीं पता जी। कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर कैसे एग्जिस्ट कर सकती जी। है, कहाँ एग्जिस्ट कर सकती है, तो वो ये भी नहीं कह सकते कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से बाहर एग्जिस्ट कर सकती है। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जो कि मजहबी इस कायनात के खालिक हैं, जो इस कायनात को अदम से वजूद में लेकर आए हैं, आपके नज़दीक वो इस कायनात से मावरा एक गैर मादी मजहर हैं, राइट? एक गैर मादी वजूद, एक गैर मादी और वजूद है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि एक गैर मादी वजूद जो है मादे को कैसे तख्लीक करता है, कैसे? आपको बताया उसने? अगर आप ये जो सवाल कैसे का करते हैं, ये सवाल मजहब से न करें, ये सवाल साइंस से करें। मजहब ने तो दावा ही नहीं किया, चूंकि मजहब ने तो साइंस ने तो किसी गैर मादी वजूद के मौजूदगी मैं गैर मादी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साइंस की बात कर रहा हूं कि साइंस बताती है कि एक चीज कैसे चलती है, मजहब ये बताता है कि क्यों होता है। आप इसको भी तस्लीम करते हैं? मैं इस बात को तस्लीम जब आप इसको तस्लीम कर रहे हैं तो किसी मजहब से ये सवाल करना कि नहीं मुझे ये मालूम होना चाहिए कि खुदा ने कैसे तस्लीम किया, जब खुदा ने कैसे तख्लीक किया, सवाल ये है कि क्या खुदा के लिए उसके तख्लीक के या खालिक होने को साबित करने के लिए मेरा और आपका उस पूरे प्रोसेस का जानना जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर वाकई कोई खालिक होता तो उसको आपको बताता, उसको शर्म ना आती बताने, वो आपको बताता। हमारे नजदीक चूंकि रिलीजन मैन मेड है और यहाँ पर इंसान के पर जलते हैं, और चूंकि इंसान को खुद नहीं पता था कि उसके मुबैना खालिक ने किस तरह से इस कायनात को खल्क किया, तो इसलिए आप नहीं बताने के काबिल। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि खुदा ने जो कुछ किया वो अपने बंदों को, अपनी मखलूक को बताए? वो जाहिर है ना, क्योंकि उसको ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है, ये वाकई इतना जाहिर है, उसको बड़ा शौक है अपनी इबादत करवाने का। वो हमारे लिए एक दोज़ख की आग जलाकर बैठा हुआ है, वो हमारे लिए एक जन्नत तैयार करके बैठा हुआ है, वो हमें सेट ऑफ रूल्स देता है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये खाओ, ये पियो, ये, ठीक है। तो जब उसको इतना अपनी इबादत करवाने का, इतनी अपनी ओबीडियंस का शौक है और इतना वो गुस्से वाला है कि जो उसकी ओबीडियंस नहीं करता उनके लिए वो दोज़ख जलाकर बैठा है, तो वो कम से कम मुझे यही नहीं बता सकता कि वो इस कायनात को कैसे वजूद में लेकर आया, वो मुझे यही नहीं बता सकता कि उसने इंसान को कैसे बनाया। मुझे ये जानने का हक है ना। अगर आप अपने मुलाजिम को तनख्वाह देते हैं तो वो आपकी बात मानेगा ना। अगर आप खुदा के वजूद ही को नहीं मानते हैं तो फिर ये सवाल कि खुदा ने कायनात को कैसे बनाया इररेलेवेंट हो जाता है। इसलिए इररेलेवेंट नहीं होता क्योंकि अगर आप मुझे ये समझा, क्योंकि अगर खुदा ये कहे कि मैंने इस तरह बनाया कि मैंने कहा कुन और कायनात बन गई, आप ये कहेंगे मैं तो नहीं मानता, क्योंकि मुझे तो साइंटिफिक। हाँ, ये सवाल आपने गांधी से किया था, यही सवाल आपने गांधी से किया था, यही सवाल आपने गांधी साहब से किया था। अब मैं जवाब देता हूँ। गांधी साहब ने आपको जवाब नहीं दिया होगा, लेकिन मैं देता हूँ आपको जवाब कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा ने कुन कहा, तो अब आप ये सवाल कहें कि अच्छा अरबी में कहा था या संस्कृत में कहा था। सवाल ये है कि किसी भी चीज को कहने के लिए क्या आपको ये जानना जरूरी है कि किस जबान में कहा था? मैं ये कहूं कि इमरुल कैस ने या शेक्सपियर ने या इकबाल ने ये बात कही है, अब आप फौरन ही पूछें अच्छा किस जबान में कही है? किसी न किसी जबान में कही होगी, किसी न किसी जबान में कही होगी, लेकिन हमें जब खुदा बताएगा तो वो उस जबान में बताएगा कि जिस जबान को हम समझते होंगे, वो उस जबान में नहीं बताएगा। अब मिसाल के तौर पर कुरान में जो है पाइथन लैंग्वेज नहीं लिखी होगी, या उसके अंदर जो है कोई आईटी की लैंग्वेज नहीं लिखी होगी कि इस जबान में कहा था। कुरान में वो जबान लिखी होगी। अच्छा चले ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझता है। मैं आपकी ये बात, मुझे यकीन है कि गांधी साहब ने जवाब आपको नहीं दिया होगा। ये बात आर्गुमेंट के तौर पर तस्लीम करता हूं कि हमें ये नहीं पता कि वो किस जबान में कहा था, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि उसका मफहूम ये था, हो जा ठीक है, मैं एग्जैक्टली उसका हुक्म था। मुझे ये बताएं कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो, और फिर इब्लीस जो कि फ़रिश्ता नहीं था, जिन था, उसने आदम को सजदा नहीं किया, और फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं तेरी मखलूक को बहकाऊंगा, ऑल दैट, तो ये सारी जो गुफ्तगू थी ये किस लैंग्वेज में हुई? We don't know. अच्छा, तो इररेलेवेंट है। हमें जिस ज़बान में बताया गया वो अरबी है। अच्छा, वो किसी भी ज़बान में हो सकती है, इसलिए इररेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अगर वो कोई ज़बान होती तो आपको उसका पता होता। अच्छा, आपको दुनिया की सारी ज़बानों को पता है, जो खत्म हो गई वो भी पता है, जो हमें
एग्जैक्टली हमें क्या कहते हैं, जिस ज़बान का जो क्रिएटर है वो अभी 1400 साल पहले अपनी आखिरी किताब लिखकर फारिग हुआ है, ठीक है, उसको तो पता था ना कि मैं कौन सी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा था आदम के साथ। मैं यही कह रहा हूं कि पता था ना मैं कौन सी ज़बान में गुफ्तगू कर रहा। खुदा को ये बताना जरूरी है, तो आप अपने लिमिटेड भाई वो अपनी इबादत करवाना चाह रहा है, तो मैं वो हमें कोड ऑफ रूल्स दे रहा है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो ये बताए कि मैंने किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की थी? इससे ये फर्क पड़ता है, ये साबित करें आप कतई तौर पर। इससे ये फर्क पड़ता है कि जब कोई कहानी बनाई जाती है ना वाजदी साहब, उसमें बहुत सारे लूप होल्स रह जाते हैं, और चूंकि आप मुझे ज़बान का नाम नहीं बता रहे, आप मुझे ये नहीं बता रहे कि उसने आदम को कहाँ बनाया, आप मुझे ये नहीं बना रहे कि उसने आदम को कब बनाया, कैसे बनाया, तो आपको जब इतनी बुनियादी बातों का ही नहीं पता और आप मुझसे मुतालबा कर रहे हैं कि मैं इस कायनात के खालिक के तौर पर उस वैक्यूम के अंदर उस गॉड को प्लेस कर दूं जो मेरे इन बुनियादी सवालों के जवाब देने से कासिर है, ठीक है, तो और वो मेरे से डिक्टेट करता है मेरी जिंदगी को, तो सर मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बंदे। नहीं, आपके लिए तो मुश्किल है, मैं समझ रहा हूं कि क्यों मुश्किल है। बात ये नहीं है, बात क्यों मुश्किल है, क्यों समझ रहे हैं? वो इसलिए कि आपका एक वर्ल्ड व्यू है और उस वर्ल्ड व्यू में आपने आंखें खोली हैं, यानी अपना शऊर की आंखें खोली हैं, और वर्ल्ड व्यू है कि भाई खुदा अगर मौजूद नहीं होगा तो आदमी चाहे जो करे। जाहिर सी बात है कि क्यों मजहब की रिस्ट्रिक्शन के तहत रहे, ये एक वर्ल्ड व्यू है। तो ऑब्वियसली बात है, आपका ये वर्ल्ड व्यू इसलिए गलत है। तो ऑब्वियसली बात है, मेरी बात सुनिए, मैं अपनी बात मुकम्मल करूं, आपने अपनी बात रख दी है। आपने कुछ बातों की कहा कि ये बुनियादी बातें हैं कि खुदा ने किस लैंग्वेज में बात की, ये बुनियादी बात है, खुदा ने कहां बात की, ये बुनियादी बात है, कैसे इस कायनात को तख्लीक किया, ये बुनियादी बात है, जबकि ये सारी चीजें बुनियादी नहीं है, ये खुदा के वजूद के लिए बुनियादी नहीं है। इसी अगर ये बुनियादी बात होती ना तो मैं भी और सारी दुनिया ऑब्जेक्टिवली इस चीज को बुनियादी मान रही होती ये, लेकिन आप सब्जेक्टिवली अकेले और तने तनहा या आपके जो ग्रुप होगा वो इस चीज को बुनियादी मान रहा है। तो सवाल यह है कि अगर ये बुनियादी होती तो सबके नजदीक बुनियादी होती। मिसाल के तौर पर मेरा और आपके वजूद की बुनियाद ये है कि हमारा कोई ना कोई डायमेंशन हो। सारी दुनिया इसको तस्लीम करती है कि हमारा कोई लेंथ, विड्थ और डेप्थ होने चाहिए, तभी हम वजूद अपना रखेंगे। तो अगर ये बात है, ऑब्जेक्टिवली सारे इसको तस्लीम करते हैं, ये बुनियाद है हमारे वजूद की। अगर खुदा के वजूद की यही बुनियाद होती ना तो ऑब्जेक्टिवली सारे इसी को मान रहे होते, जबकि इसको नहीं मानते। इस वजह से क्या कहते हैं, ये बुनियाद जो है बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि आपके अल्लाह ताला उनको बनाए, उन्होंने कुरान, उन्होंने कौन सा वाला अल्लाह? सर मैंने कहा ना आपका अल्लाह ताला जो कि आप लोगों ने घड़ा हुआ है, वो अल्लाह ताला जो है जो भी है, जिस तरह वो मिकी माउस है, जिस तरह पिंक पैंथर है। मैं चाहूंगा कि आप इस ताबीर को वापस लें। मैं वापस लेता हूँ, मैं मेरे से गलती हुई, आई टोटली गेट। मेरे नज़दीक वो सिर्फ और सिर्फ ये ख्याली कैरेक्टर था, इस वजह से कहा था, वरना मैं क्या मेरा जो मकसद था वो तौहीन नहीं था। ठीक है, तो तौहीन तब होती है जब मैं अगर आपकी तौहीन करूंगा तो पता चल जाएगा ना, लेकिन मेरे नज़दीक आप हैं। मुझे पता चल गया था ना, तो इसलिए मैंने आपसे कहा। मेरा जो गुमान था वो कभी भी तौहीन नहीं था। ठीक है, आप मुझे देखेंगे कि मैं आपकी किसी भी मजहबी शख्सियत की यहाँ पर कभी भी उनके खिलाफ उनकी तौहीन आमेज लहजे में बात नहीं करूँगा। मैंने आपसे ये कहा कि आपने अपनी गुफ्तगू में ये कहा कि मेरे नज़दीक इस कायनात का खालिक वही मजहबी अल्लाह है जो कि कुरान का जो है मुसन्निफ है। तो फिर आपने ये कहा कि हम पहले खुदा की आइडेंटिटी पर बात करते हैं, खुदा के वजूद पर बात करते हैं, और फिर उसकी आइडेंटिटी पर बात करते हैं, और फिर जब मैंने आपसे उसकी अदम में मौजूदगी का सबूत मांगा तो आपने मुझे नहीं दिया। मुझे मेरे मुंह में डाले कि मैंने नहीं दिया। सवाल मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि खुदा अदम में नहीं था। ठीक है, मेरा ये दावा है। आप ये कह रहे हैं कि खुदा आदम में कैसे मौजूद करता था? आपने इसका सबूत नहीं दिया। भाई हमारा तो वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया ना, हमारा वो टाइम और स्पेस को वजूद में लेकर आया। सवाल कर रहे हैं कि जी खुदा कैसे वजूद में लेकर आया। अच्छा, आपने ये कहा गुफ्तगू, ये भी हमारे मजहब की बुनियाद नहीं है। साहब आगे चलते हैं, मैं आगे चलना चाह रहा हूँ। आप मुझसे वो सवाल करें कि जिसके ऊपर हमारे मजहब का या हमारा जो तस्वुर है खुदा है वो खड़ा हुआ है, आप उसको चैलेंज करें ना। आप उसको ना चैलेंज करके वो चीजें चैलेंज कर रहे हैं कि जो इररिलेवेंट है। चलें, लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन कि क्या कहते हैं, कुरान मजीद फुरकान हमीद में आपका जो अल्लाह ताला है वो बाकायदा आदम की तख्लीक का बयान करता है, उसके बाद फ़रिश्तों से अपनी गुफ्तगू का बताता है। और ये बिल्कुल अगर ऐसा हुआ था, जो कि हम समझते हैं नहीं हुआ था, अगर ऐसा हुआ था तो ये बिल्कुल इंसानियत के इब्तदाई तरीन मराहिल हैं। ठीक है, और अगर इंसानियत के इब्तदाई इन मराहिल को डिस्क्राइब किया जा रहा है एक किताब में, तो मैं तो अगर नहीं भी मानता वाजदी साहब, तो मैं उसी आदम की औलाद हूँ। ठीक है, मैं आप भी उसी आदम की औलाद हैं। अगर क्या कहते हैं, अगर वो है तो जो एक कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला आदम की तख्लीक के किस्से को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, अपनी गुफ्तगू को इतना इम्पॉर्टेंट समझता है, तो वो तो ये बता सकता था ना कि मैंने आदम के साथ किस लैंग्वेज में गुफ्तगू की। फिर वही आप, यानी मेरे ख्याल से आप इन्फिनिट रिग्रेस के साथ साथ इन्फिनिट साइकिल को भी सही मानते हैं।
और वो इसलिए कि आप घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं कि वो ये बता सकते। मैं कहता हूं कि आप इसको कतई और डेफिनेटिवली ये साबित कर दीजिए कि आदम के किस्से का सही होना इस बात के ऊपर मबनी है कि हमें ये पता चले कि आदम से किस लैंग्वेज में बात हुई थी। इसको आप डेफिनेटिवली साबित कर दीजिए। चलें ठीक है, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूं। नहीं, साइड पे क्यों, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं इस सवाल को साइड पे रख देता हूं ना, क्योंकि मुझे आगे जाने का शौक है। मुझे क्या कहते हैं तो बकायदा, यानी जहां सवाल नहीं है तो उसको साइड पे चल नहीं, भाई नहीं, आगे। अच्छा। आपने ये कहा कि उसकी जो लैंग्वेज है जी। वो एक इनफिनिट साइकिल का सवाल है, ठीक है। आप उसके बाद कोई भी नई बात ले आएंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका उस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही आपका पॉइंट है, Obviously, उसका लैंग्वेज का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है वाजदी साहब। और क्या कहते हैं, खुदा ने इंसान को कहाँ बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा ने इस कायनात को कैसे बनाया, इसका भी इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आ जाती है वाजदी साहब ये बात कि अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं, अल्लाह ताला ने हमसे जो मुतालबात किए हैं कि क्या कहते हैं, ऐसी बात है बुनियादी अखलाकियात की जो कि कुरान मजीद के अंदर लिखी है और वो इंसानों को नहीं पता थी। ठीक, क्या हमने खुदा के वजूद को तस्लीम कर लिया? नहीं कर लिया ना, क्योंकि नहीं जब आप तो अब मैं आपको दलाइल तो दे दूं। मैंने कभी दलील ही नहीं, कोई भी दलील मेरी अभी तक के खुदा के वजूद के ताल्लुक से नहीं आई है। ठीक है, आपकी स्क्रीन के ऊपर पहली दलील है, अगर आप उधर देख लें, आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इविल एंड गुड। इसके दो प्रेमिसेस हैं। इफ द यूनिवर्स हैज एग्जिस्टेड बाय इटसेल्फ इट वुड हैव ईदर इविल और गुड ड्यू टू द लैक ऑफ कॉन्शियसनेस। बी, द यूनिवर्स हैज इविल एंड गुड बोथ, therefore the universe has not existed by itself. Who created evil? God, of course. So God is evil? No, the creator of evil is not evil. यही तो fallacy है। The performer of evil is evil. अच्छा, not the creator। इसलिए कि मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ। मैं मिसाल ये दे देता हूँ कि मसलन आप मेरे स्टूडेंट हो, ये मेरे सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पर। मैं इनको जब एग्जाम देता हूँ ना, तो इस एग्जाम के अंदर अगर मैं मल्टीपल चॉइस दूं तो 3 जो ऑप्शंस होते हैं वो रॉन्ग होते हैं और 1 सही होता है। अगर ये कहें कि यार ये कैसा उस्ताद है कि ये 3 उसने रॉन्ग दे दिए, इसको खुद कुछ नहीं पता है, वो मैंने इसलिए दिए हैं ताकि मैं इनकी नॉलेज को जांचूं। जब हमारा बुनियादी मजहबी मुकद्दमा ये है, और सिर्फ मेरा नहीं, तमाम ईसाइयों का, तमाम यहूदियों का, तमाम मुसलमानों का, सारे जितने भी अहले मज़ाहिब हैं जो मोनोथीस्टिक रिलीजन है, उनका ये मुकद्दमा है कि हम इस दुनिया में इम्तिहान के लिए और इब्तिला के लिए हैं, जिसका नतीजा उसको पहले से पता है। कंप्लीट, हम इस दुनिया के अंदर एक इम्तिहान के लिए हैं कि हम अपनी खुदा को पहचानें। अगर पहचान लेंगे तो जन्नत में जाएंगे और नहीं पहचानेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अगर हमारा बुनियादी मुकद्दमा ये है तो उस मुकद्दमे के सही होने के लिए ईवल का होना ज़रूरी है इस दुनिया में। और अगर आप ये कहते हैं कि ये कायनात खुद से खुद वजूद में आ गई है या किसी मादे ने बता दिया, तो फिर क्या इस कायनात के अंदर ईवल पॉसिबल था? मुझे सिर्फ चलिए, खुदा, आपने जिस तरीके से मेरा क्वेश्चन साइड में रखा ना, मैं भी खुदा को साइड में रखता हूं। आप मुझे बताइए कि ईवल क्यों है? क्योंकि इंसान जो है वो क्या कहते हैं, अपने सर्वाइवल के लिए बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि इंसानों को नहीं करने चाहिए, इसलिए ईवल एग्जिस्ट करता है। नहीं, तो इंसानों की वायरिंग जो जिस तरह मादा है, मान लीजिए पत्थर है, उसका कोई शऊर नहीं है, तो सारे इंसानों को एक ही तरह सोचना चाहिए था ना, कोई बुराई की तरफ ना सोचता। ये सारे अच्छाई होते, ये सारे बुरे होते। ऐसा क्यों हुआ कि कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं? कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है। इसलिए कायनात में ईवल एग्जिस्ट करता है कि तमाम इंसान जो हैं वो मुख्तलिफ जीन म्यूटेशंस के नतीजे में वजूद में आते हैं। अगर आपने ये कहा वाजदी साहब कि अल्लाह ताला ने इंसान को इम्तहान के लिए बनाया कि ये मुझे पहचानेगा या नहीं, इसका मतलब ये है कि जब आप अपने मदरसे में अपने तलबा का इम्तहान लेते हैं तो आपको नहीं पता होगा कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा, लेकिन आपके अल्लाह ताला को तो इस इम्तहान का नतीजा भी पहले से पता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं नहीं मुझे मेरे सवाल का, देखिए मेरे सवाल का जवाब दें आप। अगर लेके जाएंगे मुझे तकदीर के मसले पर, तो हम कभी भी आपने इस सेशन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। ईवल क्यों एग्जिस्ट करता है? आपका जो वर्ल्ड व्यू है उसके एतबार से ईवल कैसे एग्जिस्ट करता है कि ईवल कोई एब्सोल्यूट टोटलिटी में टर्म ही नहीं है कि आप जिस तरह ये माइक एग्जिस्ट करता है, जिस तरह ये घड़ी एग्जिस्ट करती है, जिस तरह मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इस तरह ईवल जो है एब्सोल्यूट टोटलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं पाकिस्तान में, अगर मैं इंडिया में किसी की बीवी का हाथ चूमता हूँ तो ये ईवल है। अगर मैं फ्रांस में किसी की बीवी का हाथ नहीं चूमता हूँ तो मुझे मैनर्स नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान या इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन में सूअर का गोश्त खाता हूँ तो ये ईवल है। शराब पीता हूँ तो ये ईवल है। लेकिन अगर यही काम मैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन में नहीं करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी चॉइस है।
तो ईवल अपनी अगर आप इंसाफ ना करें तो, अगर ईवल इंसाफ जो है वो इंसानों का मजहर है ना, ठीक, आप इंसाफ ना करें, ईवल है कि नहीं ऑब्जेक्टिवली? इंसाफ की जरूरत कब होती है? इंसाफ की जरूरत तब होती है जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक खाता है, और दुनिया के तमाम जो एथीस्ट्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं इंसाफ, आप मेरी बात का जवाब सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपके मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इंसाफ की आपको जरूरत कब होती है, जाहिर सी बात है जब जुर्म होता है तो इंसाफ की जरूरत होती है। क्या आप इंसाफ न करने को ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं या सब्जेक्टिव ईवल मानते हैं? ऑब्जेक्टिवली ईवल मानते हैं। अभी तो आपने कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल नहीं होता। ईवल जो है किसी काम के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तो जब पोर्क खाना, आपने सारी मिसाल किसी काम की दी है ना, तो इंसाफ करना भी तो एक काम है ना। जब आप उस काम को, जब आप उस तकाजे को पूरा नहीं करेंगे, जब आप किसी पर जुल्म करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद इंसाफ की जरूरत पेश आएगी, ठीक है। जब बुराई अपनी टोटलिटी, देखिए मेरी बात सुनिए, जब सूअर का गोश्त खाने, मेरी बात आप समझ गए? मैं समझ गया, मैं उसी को एड्रेस कर रहा हूं कि जो सूअर का गोश्त खाना है उस पर अगर मुझे मतून किया जाएगा और मुझे जज किया जाएगा, सब्जेक्टिव है ना, वो तो सब्जेक्टिव मान रहे हैं, सब्जेक्टिव है मुझे ये, लेकिन आपने ये कहा कि ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑब्जेक्टिवली ईवल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसकी जो जजमेंट है वो एग्जिस्ट करती है। यानी इंसाफ ना करना, एक आदमी इंसाफ नहीं कर रहा है, क्या इसको आप ऑब्जेक्टिवली ईवल मान रहे हैं? आपने भी कहा मान रहे हैं। मैंने कहा कि इंसाफ जो है वो सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, सब्जेक्टिव ईवल की जजमेंट है, और इंसाफ के जो तकाजे हैं, ठीक, वो इंसाफ किसी भी तरह हो सकता है। मुझे ये बताइए, लेट मी हेल्प यू एज वेल, कि एक इंसान को यहाँ पर कत्ल कर दिया जाए या कि दुनिया के किसी कोने में कत्ल कर दिया जाए, उसके इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे, ठीक है। इस तरह मसलन हिटलर ने 6 मिलियन लोगों को मारा, उसने कहा मैंने इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसी तरह अगर दुनिया के किसी दूसरी कोने में शराब पी जाए और यहाँ शराब पी जाए तो इंसाफ के तकाजे मुख्तलिफ होंगे। इसीलिए इंसाफ, लेकिन बात हो रही है उसके तकाज़ों की बात नहीं हो रही है। कंप्लीट ना, कि जब ईवल जो है वो सब्जेक्टिव है, लेकिन उस ईवल की जो जजमेंट है कि आपने इंसाफ के पलड़े में उसको लाना है, वो एक क्या कहते हैं, मेरे नजदीक एक ऑब्जेक्टिव चीज है। अब इस बात को थोड़ा सा नैरो डाउन वापस की तरफ करते हैं कि आपके नजदीक इस कायनात के अंदर खुदा की मौजूदगी इसलिए जरूरी है कि जो ईवल है उसको बाकायदा पनिश किया जा सके, उसको बाकायदा लगाम डाली जा सके। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इसलिए चूंकि इस कायनात में जो आप खुद ही कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिवली ईवल मौजूद है, ये ईवल कभी मौजूद ना होता, कायनात एक हालत पर रहती, या तो उसके अंदर सिर्फ गुड होता या उसके अंदर सिर्फ ईवल होता। इस कायनात के अंदर दोनों चीजों का वजूद होना इस बात की दलील है कि कायनात खुद से खुद वजूद में नहीं आई है। इस कायनात क्योंकि कायनात मादी है, मादे को क्या लेना देना ईवल से। अगर ये मोबाइल जो है सैमसंग ने बनाया है तो उसके सारे मोबाइल जो हैं एक तरह के होंगे और ये सैमसंग की क्रिएशन का सबूत हैं। अगर ये तमाम इंसान जो हैं खुदा ने बनाए होते तो वो या तो गुड होते या बैड होते। तमाम इंसानों के अंदर गुड और बैड का मुतनव्वे होना इस बात का सबूत है कि इनका कोई क्रिएटर नहीं है। तो नोट और S21 दोनों एक ही हैं क्या? जो नोट 10 और S21 दोनों एक ही हैं। वो क्या होता है? सैमसंग के दोनों फोन है ना? नहीं, उनकी परफॉर्मेंस हर मॉडल की एक जैसी है ना। होमो सेपियंस, अगर परफॉर्मेंस की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की अलग है। अगर नोट 10 की परफॉर्मेंस अलग है और S22 की परफॉर्मेंस अलग है। साहब, अगर तमाम होमो सेपियंस को खुदा ने बनाया है तो उनकी परफॉर्मेंस सेम होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। अगर तमाम होमो सेपियंस जो हैं इवॉल्व हुए हैं तो उनकी परफॉर्मेंस में वेरिएशन होनी चाहिए, और उसी वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है। तो मेरा दावा हुआ ना सर, मैं लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। उसी परफॉर्मेंस के अंदर वेरिएशन की वजह से ईवल वजूद में आता है जो कि सब्जेक्टिव है, और उसकी जो जजमेंट है वो ऑब्जेक्टिव है। अब ये बात, आपकी बात का जवाब हो गया। आपने मेरी बात, आप मेरी दलील दे रहे हैं। अब आप मुझे, ये तो आपने अपने गोल में स्कोर कर दिया। मुझे लग रहा है कि आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। नहीं, आप अपने टॉपिक से बहुत दूर आ गए हैं। आप सिर्फ और सिर्फ यही साबित नहीं कर पाए कि इस कायनात को, मेरे ख्याल से इसको ऑडियंस पे छोड़ दीजिए कि साबित कर पाए या ना कर पाए। सर, मुझे समझना है ना। अब ऑडियंस तो कर लेंगे, तो नहीं समझना। नहीं, ऑडियंस को तो आपकी गुफ्तगू से समझना है, मेरी गुफ्तगू से समझना। मैं भी तो आपसे कुछ सीखने आया ना। मुझे ये बताइएगा कि इस कायनात को एक ऐसे खुदा ने बनाया है जिसने 632 ईस्वी के बाद अरबी जबान में आखिरी दफा कलाम किया था, राइट? नहीं, किसने कह दिया आपसे? फिर वो तो मुतकल्लिम है। हमें पहली आखिरी मर्तबा कलाम मिला खुदा का, वो तो मुतकल्लिम है। कलाम उसकी सिफत है, जिस तरीके से वजूद उसकी, जिस तरीके से रहमत उसकी सिफत है। आप तो कह रहे थे वो गैर मादी उसकी सिफत है। कलाम तो मादे की सिफत है। ये भी आपका एक फैलसी, इसको भी ठीक करूंगा। जिस तरीके से रहमत
उसकी सिफत है, गज़ब उसकी सिफत है। ऐसा तो नहीं कि उसने रहमत करना छोड़ दिया या गज़ब करना छोड़ दिया, ऐसे ही कलाम भी उसकी सिफत है, ये उसकी सिफात हैं, जो सिफात उससे कभी अलग नहीं होती है। आप ये मत कहिए कि आखिरी मरतबा जो है उसने 1400 साल पहले कलाम किया था, हमने आखिरी मरतबा 1400 साल पहले उसका कलाम रिसीव किया था, तो वो हमारे एंड से आखिरी मरतबा है, उसके एंड से आखिरी मरतबा नहीं है। अच्छा, क्या सबूत है? अब हम वो अभी बताता हूं मैं आपको क्या सबूत है, आगे बढ़ लेते हैं। एक आर्गुमेंट मैंने बता दिया जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है कि कायनात ने ईवल और गुड को एक साथ किस तरीके से बनाया, जबकि आप ऑब्जेक्टिवली ईवल के वजूद के कायल हैं। मुझे ये बताइएगा कि और मैं आपको बता दूं थोड़ी देर के लिए कि हमारे अगर आप ऑब्जेक्टिव ईवल के कायल नहीं है ना, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाली दलील है वो यहीं से ही हमारे नजदीक जो है इस कायनात को किसी कॉन्शियस एंटिटी ने नहीं बनाया है। आपके नजदीक इस कायनात को एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया है और उसके बावजूद उसमें ईवल और गुड एट्रीब्यूट्स पाए जाते हैं। अगर इस कायनात को किसी एक कॉन्शियस एंटिटी ने बनाया होता तो उसके अंदर जो सलाहियतों का इजहार होता वो प्रेडिक्टेबल होता। यही तो मैं कह रहा हूं, मुझे मैंने यही तो मेरा सवाल है आपसे जनाब। आप मेरा सवाल सुन लीजिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। कलाम का सहारा लेने की जगह आपने कहा कि अगर कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता, कोई अनकॉन्शियस बीइंग होता, तो इस कायनात के अंदर ईवल नहीं होता, वो कायनात एक ही जैसी रहती, राइट? नहीं, मैंने आपने उलट पकड़ा है। अगर इस कायनात को किसी कॉन्शियस बीइंग ने बनाया होता तो इंसानों के अंदर जो बिहेवियर होता यूनिफॉर्म होता। चूंकि इंसानों के अंदर तनव्वु है, इंसानों के रवैयों के अंदर ये बात इर्तिका का सबूत है कि हर बंदे का IQ लेवल डिफरेंट है, EQ लेवल डिफरेंट है, जीन म्यूटेशन डिफरेंट है, उसका कोई क्रिएटर नहीं है, उसका कोई कॉन्शियस क्रिएटर नहीं है। ये बात हो गई। बात हो रही है ईवल की कि अगर कायनात खुद से वजूद में आ जाती तो वो किसी ना किसी एक स्टेट में वजूद में आती ना, कि या तो सारे के सारे ईवल होते, उसमें वेरिएशन हो सकता है, या सारे के सारे अच्छे होते, उसमें वेरिएशन। साहिल के किनारे जो पत्थर पड़े होते हैं उनके अंदर जो साइज वेरिएशन होती है, जो उनके अंदर मुख्तलिफ डिजाइन वेरिएशन होती है, वो रैंडम होती है ना। है तो सारे पत्थर ना, है तो सारे पत्थर ना। तो वो जो वेरिएशन, अब आप ये तो नहीं कह सकते कि ये वाले पत्थर जो है ये तो ये पत्थर है, वो वाले पत्थर नगीने हैं। वाजिद साहब, अगर आपने ये कहा था कि अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो तमाम लोग जो हैं वो या तो अच्छे होते। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, सॉरी, मैंने ये नहीं अगर इस कायनात को एक क्रिएटर ने बनाया होता तो इस कायनात के अंदर जो मुतनव्वे लोग पाए जाते हैं, ये आपने कहा, राइट? मैंने ये कहा है कि अगर इस कायनात को, चूंकि इस कायनात को क्रिएटर ने बनाया है, इसलिए ईवल और वर्च्यू या गुड दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अगर इस कायनात, ये कायनात खुद से बनी होती तो इस कायनात में ईवल और वर्च्यू दोनों एग्जिस्ट न करते, एक करता। तो इसका मतलब ये है कि ईवल का जो क्रिएटर है वो गॉड है। हमारा तो मुकद्दमा यही है। हम तो उसको खालिक शर भी मानते हैं, खालिक खैर भी मानते हैं, लेकिन कासिम शर, गॉड इज ईवल। यही बुनियादी गलती है। चूंकि अभी मैंने आपको एक मिसाल दी थी ना एग्जाम की, तो क्या मैं आपके नजदीक, क्या मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या मेरे स्टूडेंट्स हक बजानी होंगे कि वो ये कहें कि हमारे टीचर को कुछ नहीं पता, उसने 3 जो है गलत। मुझे ये बताइएगा कि तो खल्क़ शर बुरा नहीं है, कसबे शर बुरा है। यानी मेरे अंदर, और ये कॉमन सेंसिकल बात है, मेरे अंदर जो शर करने की सलाहियत पैदा करने वाला है वो शर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैं उस शर को एग्जीक्यूट कर देंगे तो वो शर है। बिल्कुल। अगर एक बंदा क्लाशनकोफ बनाता है तो वो शर नहीं है, लेकिन अगर बंदा क्लाशनकोफ से फायरिंग करता है और गलत जगह फायरिंग करता है तो शर है। क्या आर्मी दुनिया में, क्या आपके नेशन स्टेट थ्योरी के मुताबिक क्लाशनकोफ आर्मी के लिए जरूरत नहीं है? क्या अगर आपके ऊपर दुश्मन हमला करे और आपके पास क्लाशनकोफ हो तो क्या आप नहीं मारेंगे? मेरे नजदीक तमाम जो दुनिया की अफवाज हैं और दुनिया का जो तमाम असलहा है वो इंसानियत को मारने के काम आता है, और आपकी तो जन्नती तलवारों के वेलकम टू यूटोपिया व्हिच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं थ्योरेटिकली एस्टैब्लिश बात कर रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि कायनात का जो खुदा है ये वही खुदा है जो कुरान मजीद का मुसन्निफ है। अब अगली आ जाए। मुझे देखिए, मैं कुरान करीम पर सुनिए, आज हमारी जो मौजू है ना, हमारा है वजूद बारी, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जब आप ये कहेंगे कि नहीं हजरत आदम ने फला तारीख में क्या किया था, आई डोंट नो, इट डजंट रियली मैटर। अब आप आगे मसला एग्जिस्टेंस, मैं अगला आर्गुमेंट दे दूं आपको। सर मुझे भी कोई आर्गुमेंट देने का शौक है। आप तो आर्गुमेंट, मैं समझा कि आपके पास तो आर्गुमेंट ही नहीं है। मुझे लगा कि मेरे पास आर्गुमेंट है, सारा मेरा ही है। मुझे लगा कि मेरे पास बर्डन ऑफ अदम वजूद है। मेरे पास तो कोई दलील नहीं है ना, तो दलील तो मुझे ही देनी है। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने पहले तो बर्डन ऑफ प्रूफ लेने से इनकार किया, ठीक, उसके बाद आपने अपने पास जो रिटर्न जो आपके, मुझे एहसान भी तो करना है ना मुल्हिदों पर। नहीं, मुझे क्या कहते हैं ये बताइएगा कि कायनात के वजूद का कोई प्रॉपर मजहर है और वो खुदा है। हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो फ़लसफ़ा अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं उस फ़लसफ़े की बुनियाद पर इस कायनात के क्रिएटर को हम जैसे कुफ़ार पहचान सकते हैं? क्योंकि आपके पास कॉमन सेंस की कमी है मेरे भाई।
और इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कह दिया था, इसीलिए मैंने आपसे कह दिया था कि आप ट्रूथ को कैसे जान पाएंगे। तो आपने ये नहीं कहा, हालांकि आपको मालूम है कि ट्रूथ जानने का आपके पास एक ही पैमाना है और वो है साइंस, आप उसको नहीं कहना चाहते थे, ठीक है। कॉमन सेंस आपकी जबान से निकल गया, तो आप कॉमन सेंस पे रहें। वैसे तो ये जो दलाइल मैं आपको दे रहा हूं, ये सारे कॉमन सेंसिकल हैं, इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है। आई डोंट सब्सक्राइब टू फिलॉसफी। मुझे ये बताइएगा कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर से तमाम लाइफ फॉर्म को उसके कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेट मैकेनिज्म्स के तहत इवॉल्व करें, ठीक है। हम में कॉमन सेंस की कमी है, और कॉमन सेंस ये है कि वो मिट्टी के पुतले से आदम तख्लीक हुआ। कॉमन सेंस ये है कि उस आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई। एक मिनट, क्या कॉमन सेंस ये नहीं है कि एक मर्द एक औरत के पेट से निकलता है, तो इसका उल्टा क्यों नहीं हो सकता? वाह 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 वाह, तो मुझे ये बताइए, इसमें मुझे बता दीजिए, अगर ये औरत की लिए इंफीरियरिटी है कि एक औरत आदम की पसली से बने, तो क्या ये मर्द के लिए इंफीरियरिटी नहीं है कि एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो? मुझे ये बताइएगा कि महज इसलिए आप उसको इंफीरियरिटी नहीं मानते क्योंकि दुनिया इसी तरीके से चल रही है। मुझे ये बताइएगा, आपको वो चीज इसलिए आपको वो चीज इसलिए उस पर एतराज हो रहा है क्योंकि वो एक किताब के अंदर आ गया, मुकद्दस किताब। एग्जैक्टली, वो एक मुकद्दस। तो अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो ये चीज बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है कि एक औरत मर्द की पसली से पैदा हो सकती है, जिस तरह एक मर्द औरत के पेट से पैदा हो सकता है। 9 माह की 18 साल की किसी अल्लाह आलम, वी डोंट नो। अगेन आप मुझसे वो सवाल कर रहे हैं कि जिसके ऊपर आप कहानी इतनी मज़े का खेज है वाजिद साहब, सवाल कर रहे हैं कि हव्वा, जो मैं आपसे पूछ, आपने इस बात का दावा किया है कि आदम की पसली से हव्वा पैदा हुई, किया आपने दावा? बिल्कुल। मुझे ये बताइएगा, 9 माह की पैदा हुई, 18 साल की पैदा? वी डोंट नो सर, कोई दिमाग लड़ाएं, कोई doesn't really matter. It doesn't matter because it is fallacy. It does matter. It is fallacy. It's not a fallacy. उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि एक नन्ही बच्ची को अपने इधर से निकाल कर उसके साथ बड़े होकर इंटरकोर्स करें, और एक बड़ी बच्ची को यहाँ से निकालें और उसके बाद उससे इंटरकोर्स करें। आपके वजूद से कोई चीज निकली हो और उसके साथ आप इंटरकोर्स करें और उसके बहन भाइयों से आप नस्ल इंसानी को फैलाएं, आपको कुछ ख्याल नहीं आता? आपको ख्याल नहीं है कि आप अपनी बीवी साहिबा से अगर इंटरकोर्स करते हैं, मान लीजिए, मैं माफ कीजिएगा, मैं पर्सनल नहीं हो रहा हूँ, क्या वो जेनेटिकली आपकी बहन नहीं है? जेनेटिकली हम तो दुनिया, हम लोग सवाई, वो भी तो आप तो सिंगल एंसेस्टर से निकले ना भाई, तो आप ही की तो बहन है वो। तो सवाल ये कि आप अपनी बहन के साथ कैसे कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप क्या कहते हैं, मजहबी एस्पेक्ट से अपनी बीवी को अपनी बहन तस्लीम करते हैं? नहीं। अच्छा, आपने हमारे ऊपर इल्जाम लगा कि अरे यहाँ से निकली तो उससे कैसे इंटरकोर्स कर लिया? हम लोग सवाए फर्स्ट कजन्स के, हम दुनिया की हर औरत से जो इख्तलात है उसको जायज समझते हैं। फर्स्ट कजन से इसलिए समझते हैं क्योंकि उसके नतीजे में जेनेटिक डिजीजेस होती हैं। जी। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने, अब हम आगे भी चले अपने आर्गुमेंट्स के ऊपर। सर, मुझे आपने तो बनाया हुआ है एक वो पूरा सेट ऑफ आर्गुमेंट, आप भी बना सकते थे। सर, मैं तो आपसे गुफ्तगू करने आया हूँ, मैं आपसे क्योंकि जीतने थोड़ी आया हूँ। मुझे ये बताइएगा कि वो जो हव्वा आदम की पसली से पैदा हुई, वो इररेलेवेंट वैसे आप हों या कैसर राजा साहब हों, आप लोग इररेलेवेंट हम क्यों करार देते हैं? उसकी वजह ये हमारे सवाल, हमने आपके किसी सवाल को हमारे डिबेट का मौजू नहीं है, क्योंकि आपको ये हमारे डिबेट के मौजू नहीं है। सर, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। दिस इज आवर आर्गुमेंट। सर, सोचने की कोशिश करें। एग्जैक्टली, दिस इज आवर आर्गुमेंट कि हमें हर वो चीज जो खुदा करता है उसका मालूम होना जरूरी नहीं है। हमारा तो आर्गुमेंट ही इस बात के ऊपर है कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हमारी हिकमत लिमिटेड है, और खुदा की नॉलेज अनलिमिटेड है, खुदा की हिकमत अनलिमिटेड है। तो जब उसकी नॉलेज हिकमत अनलिमिटेड है और हमारी नॉलेज लिमिटेड है, तो हम उसकी अनलिमिटेड नॉलेज को अपनी लिमिटेड नॉलेज में कैसे या लिमिटेड जहन में कैसे समझ सकते हैं? ये तो फैलेसी है, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप वो सवाल करते हैं जो आपके नजदीक हो सकते हैं बुनियादी हो, लेकिन वो ऑब्जेक्टिवली बुनियादी नहीं है। ये तो आप ये साबित कर दें कि ऑब्जेक्टिवली बुनियादी है, तो मैं जवाब दे दूंगा। ये बताइएगा कि आदम को तो हव्वा, आदम की पसली से तो हव्वा, खुदा का कांसेप्ट खत्म हो गया क्या? नहीं खत्म हो गया ना, क्योंकि जब मैं इन बातों को गलत साबित कर लूंगा तो हम आगे भी चल पड़ेंगे, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब आदम की पसली से हव्वा को बनाया गया, तो जो एक चिंपैंजी की मादा है वो कैसे तख्लीक हुई? आई डोंट नो, क्योंकि चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना मेरे वर्ल्ड व्यू का हिस्सा नहीं है। चिंपैंजी को मैं देख रहा हूं, चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना, क्या आप ये समझते हैं कि एक मजहबी जब मजहबी होगा, वो मुसलमान जब होगा, जब वो आमन्तु बिल्लाह के साथ चिंपैंजी भी ऐड करे? मुझे एक बात बताइए कि नहीं, मेरे सवाल का जवाब, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि आदम की पसली से, मेरे सवाल का जवाब नहीं सर, मैं उसी तरफ आ रहा हूं, रहेंगे अभी क्योंकि आप लोग तखलीक के, होल्ड ऑन, चिंपैंजी पर बात कीजिए। आपने चिंपैंजी की एक मिसाल दी है, मज़ह का खेज नजरिया पेश करते हैं। आपने चिंपैंजी की मिसाल दी है, तो क्या चिंपैंजी के ऊपर ईमान लाना हमारे मजहब के पैराडाइम का हिस्सा है? क्या आदम के ऊपर ईमान लाना जो है जी वो हमारे मजहबी पैराडाइम का हिस्सा है? तो आप हमसे सवाल जब आपकी मजहबी पैराडाइम उस वक्त चैलेंज हो जाती है जब आदम और हव्वा का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आदम और हव्वा का एंडोक्राइन सिस्टम, उसका हार्मोनल
सिस्टम जी। उस तमाम तर चिंपैंजी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, हार्मोनल सिस्टम से कॉरेस्पॉन्ड करता है। आप दोबारा मुझे आप एवोल्यूशन पे लेकर जा रहे हैं, उस एवोल्यूशन पर कि जिस डिबेट को आप खुद साबित नहीं कर पाए कैसर भाई के सामने। तो मुझे ये बताइए, हम खुदा के वजूद पर बात कर रहे हैं, आपका जो खुदा है और एवोल्यूशन। और मैं आपको बता दूं, आप ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है नहीं करती, मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो अभी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है, नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सेम नहीं है। मैं पूछ रहा हूं आपका साइंटिफिक ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप उसी साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है जी, यस और नो? जी, यस जी। ठीक है, क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। तो फिर आपने क्यों दिया? इसलिए क्योंकि आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया और उसके बाद हव्वा को आदम की पसली मैंने से कहा आप उस साइंस को लेकर आ रहे हैं खुदा को नहीं। आप ये सवाल आप चैलेंज कर रहे हैं साइंस की बुनियाद पर कि चूंकि इस स्टोरी के अंदर होल है, देयरफॉर खुदा एग्जिस्ट नहीं करता। यही कह रहे हैं ना आप? तो आपने साइंटिफिक आर्गुमेंट को खुदा के डिसप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर लिया, जो कि साइंटिफिकली गलत है। उस खुदा की मौजूदगी के दावे को चैलेंज किया जिस खुदा की मौजूदगी का आप दावा करते हुए कहते हैं कि जो आदम है वो मिट्टी के पुतले में रूह फूंके जाने से पैदा हुआ। आप इस बात को तस्लीम कर रहे हैं, हव्वा पैदा हुआ। आप उस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि साइंस को हम खुदा को डिसप्रूव करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। तस्लीम कर रहे हैं ना? मैं इस बात को तस्लीम कर रहा हूं, लेकिन साथ ही साथ हम लोग हमारी पोजीशन, साइंस को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जो पोजीशन नहीं, हम वेरी इंटरेस्टिंग हमारी जो पोजीशन है वो आपके रिलीजियस गॉड को डिनाई करती है यूजिंग द साइंटिफिक आर्गुमेंट। हमारे पास रिचर्ड डॉकिंस जो है या क्रिस्टोफर हिचन्स जो है, जो सैम हैरिस है, वो उस क्रिएटर की मौजूदगी को डिसअप्रूव नहीं करते जिसकी मौजूदगी का अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। आप तो कर चुके हैं ना। और जिस पोजीशन सर आप तो कर चुके हैं ना वाजदी साहब, जिस पोजीशन को एग्नोस्टिसिज्म कहते हैं। आप एग्नोस्टिक नहीं है। मैं अपने आप को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहता हूं। ये अभी नया इजाफा हुआ मेरे लिए, इंकिशाफ है, इसीलिए मैंने शुरू में पूछ लिया था आपसे कि सर आप एथीस्ट हैं। आपने कहा जी मैं तो मैं बताता हूं। एथीस्ट का मतलब वो होता है जो कि मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है, और एग्नोस्टिक वो होता है कि अगर हमारे पास कोई इस कायनात की तख्लीक का क्रिएटर कभी हमारे सामने आया तो हम उस दावे के ऊपर गौर कर सकते हैं। इस पोजीशन को एथीस्ट/एग्नोस्टिक कहते हैं, और एथीस्ट वो है जो कि आपके मजहबी खुदा की मौजूदगी को झुटलाता है। वो सबूत जो आपके पास आया वो है जो एक नए दावे को क्या कहते हैं कंसीडर करेगा। आपने कहा कभी अगर हमारे पास सबूत आया, वो सबूत कैसा होगा? साइंटिफिक होगा ना? एग्जैक्टली। साइंस से तो आप प्रूव कर ही नहीं सकते, ना डिसप्रूव कर सकते ना प्रूव कर सकते। आप किस सबूत के इंतजार में बैठे हैं? साइंस से हम एक ऐसे क्रिएटर को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकते जिसकी मौजूदगी में हमने रिलीजन को क्या कहते हैं एड्रेस करना है। आप दो चीजों के खलते मबहस का सहारा ले रहे हैं। ये खलते मबहस नहीं है। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूं। मैं आप ये तो कह सकते हैं कि भाई देखें ये जो आप नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, ये अनसाइंटिफिक है। आप ये तो कह सकते हैं थोड़ी देर के लिए, चूंकि जाहिर सी बात है कि इंसान का अपना अमल है। होल्ड ऑन, लेट मी कंप्लीट प्लीज। आप अपनी बुनियादी बातों से जंप करते नहीं, जब ये बुनियादी बात नहीं है, ये बुनियादी बात है। आपने मुझे ये नहीं बताया एवोल्यूशन की बुनियाद पर, आदम और हव्वा की तख्लीक की बुनियाद पर खुदा मौजूद नहीं है, तो आपने साइंस का सहारा लिया खुदा के अदम वजूद के लिए। और मैं मजहबी खुदा के नाज़रीन के लिए, अपने नाज़रीन के लिए, खुदा के अदम वजूद, मैं अपने नाज़रीन खुदा के अदम वजूद के लिए, ठीक है, मैं अपने नाज़रीन के लिए स्क्रीन के ऊपर ये जरूर दिखाना चाहूंगा। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इक्तिबास है, आप भी देख सकते हैं। साइंस doesn't have the process to prove or disprove the existence of God. Science studies and attempts to explain only the natural world, while God in most religion is supernatural. In most religion, ये religious खुदा की बात हो रही है। ये religious खुदा की बात हो रही है। स्टेटमेंट में आपको दोबारा पढ़ के सुनाता हूं, जो कि आप पढ़ने से गुरेज कर रहे हैं कि साइंस does not have the process to prove or disapprove the existence of religious God. ठीक है, सॉरी जो नेचुरल गॉड है। ओके, एग्जैक्टली। मुझे ये बताइएगा कि ये तो मैं भी कह रहा हूं।
आगे तो पढ़ लीजिए यही सर। तो मैं कह रहा हूं आगे पढ़ लीजिए। साइंस स्टडीज एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन। ठीक है, तो बात हो रही है मैं भी यही कह रहा हूं कि जो आप ये नहीं कह रहे, आप ये कह रहे हैं कि साइंस को हम रिलीजियस गॉड को डिसअप्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एथीस्ट है वो मजहबी खुदा को डिसअप्रूव करता है और बीइंग एन एग्नोस्टिक कैसे करता है? साइंस है ना, साइंस के जरिए। साइंस को तो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। साइंस एकेडमी की ये इख्तिबास है, गॉड के लिए, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, गॉड के लिए। मैं तो आपने सुन लीजिए, मैं रिलीजियस पैराडाइम के बाहर मजहबी खुदा को साइंस के जरिए डिसप्रूव कर सकता हूं, आपने अभी बोला। और अभी मैंने नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस का इख्तिबास दिखा दिया इन मोस्ट रिलीजन। इसका मतलब ये कि इस इख्तिबास के अंदर रिलीजियस खुदा की बात हो रही है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, आपसे बढ़कर मोटी चीज नहीं है। तो है। जब वो ये कह रहे हैं, जब ये साइंसदानों का ये मुत्तफिका मौकिफ इस वेबसाइट के ऊपर उनके इख्तिबास में आ गया कि आप रिलीजियस खुदा को भी साइंस के जरिए डिसप्रूव नहीं कर सकते, तो आप किस दलील का इंतजार कर रहे हैं कि खुदा को मानेंगे जब मुझे लगता है कि मैं रिलीजियस गॉड को साइंस के जरिए डिसअप्रूव कर सकता हूं। ये आपकी सब्जेक्टिव ओपिनियन है, उसके लिए मैं नहीं समझता कि साइंस के अंदर दलील है। साइंस के अंदर कोई भी क्या कहते हैं हतमी चीज नहीं होती है, और साइंस जो है वो अपने आप को बतदरीज प्रोसेस के जरिए बेहतर करती चली जाती है। आपको याद होगा, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के बजाय आप अपनी साइंस पर एतमाद करते हैं। आपको याद होगा कि साइंस जो है कभी ईथर की मौजूदगी का दावा किया करती थी। हम तो साइंस को मानते ही एवर चेंजिंग है, ठीक है। और जो आप रिलीजन को एब्सोल्यूट मानते हैं, तो मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वाजदी साहब कि जो मजहबी खुदा है उसकी मौजूदगी को हम साइंटिफिक रैशनल से डिसअप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास इस कायनात का अगर कोई क्रिएटर है तो उसके बारे में हमारे पास उसे प्रूव और डिसअप्रूव करने का फिलहाल कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट या मेथड नहीं है ना। ये बात, इस इख्तिबास को आप मुस्तरद कर रहे हैं? साइंस एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस अपना मौकफ दे रहा हूं। इस इख्तिबास को मुस्तरद माने? मैं आपको अपना मौका, अगर ये उससे मुस्तरद होता है तो ये आपकी मर्जी। नहीं, आप मुझे बता दें सर, आपका ही मौक़िफ़ पूछ रहा हूं कि ये इख्तिबास आपके नजदीक काबिल कबूल है या आप इसको जो है रद्दी की टोकरी में डाल रहे हैं? मेरी बात के जवाब के नतीजे में ये मुस्तरद होता है या मुस्तरद नहीं होता है, हो रहा है या नहीं, मैं पूछ रहा हूं। उसका फैसला आप क्या समझते हैं? मुझे लगता है कि हम साइंटिफिक रैशनल की मौजूदगी में अगर रिलीजियस गॉड को हम मुस्तरद कर सकते हैं तो ये एक बहुत ही वाज़ेह और ऑब्जेक्टिव बात है। मुझे अपने हिसाब से बता दीजिए कि आपके इस मौक़िफ़ से ये इख्तिबास मुस्तरद हो रहा है या नहीं हो रहा? मुझे लगता है कि अगर इस क्या जैसे कि इसमें लिखा है कि ओनली द नेचुरल वर्ल्ड व्हाइल गॉड इन मोस्ट रिलीजन्स इज सुपरनैचुरल। साइंस का मसला जो है ना वाजदी साहब, वो वाई नहीं है, साइंस का मसला हाउ है। और आप मुझसे मजहब से पूछ रहे हैं कि हाउ बताएं? एग्जैक्टली, क्योंकि मजहब तो बता सकता है ना, मजहब तो बता सकता है कि वाई, मजहब ने तो दावा किया है कि भाई हमने इंसानों को बनाया है, हमने इस कायनात को बनाया है। जब हम पूछते हैं कैसे बनाया, कहते पता नहीं। जब हम बताते हैं कहाँ बनाया, कहते पता नहीं। जब आपके दावे की मौजूदगी को जब हम टेस्ट करते हैं साइंस की बुनियाद पर, कि जिसका काम रैशनल की बुनियाद पे, जानना है ना कि बुनियाद पे, अक्ल की बुनियाद पे, दलील की बुनियाद पे। आप देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कितना है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी हम साइंस की बुनियाद पर गॉड को एग्जिस्ट मान ही नहीं सकते। चलो ठीक है, हमने मान लिया। जब आपको हम इख्तिबास दिखाते हैं तो आप उसको डिसप्रूव कर देते हैं। आप ये बताइए कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाए, तो भाई वो कौन सी साइंस है कि जिसको हम माने? क्या सिर्फ दुनिया के अंदर अवैस इकबाल साहब की साइंस चलेगी? अब क्या हम पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के स्कूलों और कॉलेजों से साइंस हटाकर अवैस इकबाल साहब का निसाब चला दें? मनकुलाती शहादत की बुनियाद पर अगर आप अपने मजहब को ठीक साबित कर रहे हैं या अगर आप अपने खुदा को ठीक साबित कर रहे हैं तो मुझे आपसे हमदर्दी है। ये दलील इल्जामी है जनाब, दलील तहकीकी नहीं है। मैं इस पर डिपेंड नहीं करता। मनकुलाती शहादत का मुंतज़िर हूं आपसे। अगर आप इस पर डिपेंड नहीं करते हैं तो आप इसका सहारा क्यों ले रहे हैं? आप डिपेंड करते हैं। इसको बोलते हैं दलील इल्जामी। मैं तो आप समझते हैं दलील इल्जामी आपसे बुनियादी, जी मुझे पता है, मुझे उर्दू आती है। आप मेरा वक्त जाया कर रहे हैं। नहीं, मुझे आपसे सिर्फ ये जानना है, मुझे आपसे, चलिए मैं बता देता हूं। नहीं सर, ऐसे ना करें ना सर। मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। वैसे मैं इससे ज्यादा कर सकता हूं। मुझे ये बताइएगा जो मुझे जानने में दिलचस्पी है कि जब हम आपसे ये पूछते हैं कि खुदा ने आदम को एक स्पेशल तख्लीक के तौर पर पैदा किया और उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया, तो आप कहते हैं हाँ जी ऐसा ही हुआ। जब हमसे ये पूछते हैं कि जो चिंपैंजी है उसको और उसकी मादा को कैसे पैदा किया, तो आप कहते हैं कि ये साइंस का जो रेम है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि हमारी हिदायत चिंपैंजी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। नहीं, मुझे मेरा सवाल ये, मुझे ये बताइए चिंपैंजी को और चिंपैंजी की मादा को आपके खुदा ने कैसे पैदा किया? जिस तरीके से आदम को पैदा किया होगा।
अच्छा, उसको भी यानी कि चिंपैंजी का मट्टी का पुतला बनाया और उसमें रूह फूंकी और उसकी चिंपैंजी की जो पसली है उसकी मादा पैदा की। यार खुदा का खौफ करें। खुदा तो आपके नजदीक मौजूद नहीं, किस खुदा का खौफ करूं? इस तारे में कह रहा हूं, मुझे बता दीजिए मैं कौन सा वाला खुदा है? इस तारे में कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को 21वीं सदी में ये पढ़ाने जा रहे हैं। नहीं, वैसे इकबाल साहब की साइंस पढ़ाएं, मुझे ये बताइए, जो साइंस एकेडमी की साइंस ना मानती हूं, मुझे हम वो वाली साइंस पढ़ा लें। मुझे आप मुझे बता दीजिए कि मेरी साइंस पढ़ा तो हम यहाँ से स्कूल से खत्म कर देंगे और आपको अपना निसाब का जो है बना देंगे। आप ये बता रहे हैं कि इस कायनात के खुदा ने इस जमीन पर मौजूद तमाम अनवाओ इकसाम को, जिनमें डायनासोर्स हैं, जिनमें चिंपैंजी, आई डोंट थिंक सर आप मेरी बात नहीं, आप गलत जा रहे हैं। मुझे एवोल्यूशन के ऊपर मैं आपको रोकूंगा इसलिए कि वी आर गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। सर आप ये अपने जवाब में कहिएगा, ये बात आप अपने जवाब में कहिएगा। मुझे आप 30-40 सेकंड की एक साइलेंट विंडो दे दीजिए, उसके बाद आप अपना जवाब दीजिए। मैं आपकी बात को नहीं टोकूंगा बीच में, क्योंकि इस तरह ना वो गुफ्तगू का जो वो टेम्पो है वो इधर उधर हो जाता है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि अगर इंसान को और चिंपैंजी को और ज़राफ़े को, तमाम इस ज़मीन पर मौजूद जानदारों को आपके अल्लाह ताला ने मट्टी का पुतला बनाकर बनाया है, तो ये आज 21वीं सदी में आप ये अभी आपने कहा कि उनको भी ऐसे ही बनाया जिस तरह से आदम और हव्वा को बनाया। ऐसे नहीं, मैंने ये कहा कि उनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से अपने हुक्म के जरिए वजूद बख्शा है, ऐसे ही तमाम कायनात को और उसके अंदर तमाम जानदार हैं उनको भी वजूद बख्शा है। मेरा यह दावा या किसी भी मजहब का यह दावा हरगिज़ नहीं है कि जिस तरीके से आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बना था ऐसे ही चिंपैंजी का भी पुतला बना होगा और ऐसे ही जो है वो जो दूसरे भी हैवानात हैं उनका पुतला। हमारा ये दावा नहीं है, चूंकि ये मजहब की फील्ड नहीं है, ये साइंस की फील्ड है। ये आप बताएंगे हमारी फील्ड क्या है कि हिदायत किसके ऊपर डिपेंड करती है। हिदायत आदम के वजूद के तस्लीम करने पर डिपेंड करती है। ये मजहब बताएगा कि आदम मौजूद थे या नहीं थे, एंड दैट्स इट। कुरान करीम तमाम रिलीजियस फिनोमेना को नहीं बताता है, कुछ रिलीजियस फिनोमेना को बताता है। मैं हैरत में हूं कि आप दिन रात साइंस करते हैं और इतना मोतबर इक़्तिबास आपके सामने आ गया और उसमें यह लिखा हुआ है कि आप मजहब को साइंस की बुनियाद पर या मजहबी खुदा को जज कर ही नहीं सकते, फिर आपको साइंस चाहिए। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है आपके वर्ल्ड व्यू में, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये इसमें वाकई सिंसियरिटी कहीं है कि नहीं, या एक जिद है। आई एम सॉरी कि मेरे अल्फाज आपको बुरे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक तरह का यानी इसमें सिंसियरिटी नहीं बल्कि एक तरह के समझ लीजिए कि जिद है कि नहीं मुझे मानना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं साइंस का सहारा लूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, लेकिन मानना नहीं है। तो ठीक है, वो एक अलग मसला है, वो आपकी पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अब चूंकि आपका ये आर्गुमेंट आ गया है साइंस वाला जो मैंने डिबंक कर दिया, अब मैं अगले नहीं आपने खुद से डिबंक कर दिया। नहीं ऐसा नहीं है, मैंने डिबंक किया। नहीं ये आपने अपनी दानिश में डिबंक किया। मुझे ये बताइएगा कि आपके नजदीक अगले आर्गुमेंट पे चले। नहीं सर, मेरी आपका आर्गुमेंट तो हो गया सर, मेरा तो अगला नहीं आया ना। आदम मेरा अगला आर्गुमेंट नहीं आया। मैं उसी सवाल पर हूं। अब ये हम पब्लिक को डिसाइड कर लेंगे। देखिए अभी मैंने 40 सेकंड बोला और उसके बाद आपने 2 मिनट बोला। आपने जब 2 मिनट बोला मैंने आपको नहीं टोका, तो जब आप मुझे 40 सेकंड की हम आगे नहीं बढ़े भाई सर, इसलिए कि आप जो हैं वो क्या कहते हैं डग मुझे आपसे समझना है कि मुझे आपसे ये समझना है कि अगर आदम और हव्वा को आपके खुदा ने स्पेशली तख्लीक किया और बकिया जानदारों को क्या कहते हैं उसने इवॉल्व होने दिया, यानी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो बकिया लाइफ फॉर्म के लिए ठीक है और आदम और हव्वा के लिए गलत है। ये मेरा मौक़िफ़ चूंकि एवोल्यूशन के ताल्लुक से जो भी है, मैं इस वक्त उस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, चूंकि हमारी जो नहीं आपने आदम की जब लेट मी कंप्लीट, ठीक है, चूंकि आपने कहा कि मैं फुल बोलूं। एवोल्यूशन के ताल्लुक से आपकी जो डिबेट है वो कैसर राजा साहब से हो गई है, ठीक है। अगर आप मुझसे एवोल्यूशन पर बात करेंगे तो मैं एवोल्यूशन पर भी बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज नहीं, क्योंकि आई वोंट लेट यू गो अवे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। तो अब मैं इसका जवाब नहीं, मैं भी आपने मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। तो हम एवोल्यूशन के किसी भी मौजू के ऊपर गुफ्तगू नहीं करेंगे कि कैसे उसकी तख्लीक हुई, कैसे, ये ना मेरी बुनियादी तौर पर, हालांकि मेरा अपना एक मौक़िफ़ है इसमें, लेकिन मेरी बुनियादी तौर पर ना ये फील्ड है और ना ही मैं इसके ऊपर फिलहाल आज की तारीख में इस वक्त डिबेट करने में दिलचस्पी रखता हूं, चूंकि हमारे डिबेट का मौजू है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, हम उसी पे रहेंगे, उससे नहीं हटेंगे। आपको अगर एवोल्यूशन में दिलचस्पी है तो कैसर राजा साहब की स्ट्रीम दोबारा देख लीजिए। अच्छा, आप अगर अब मेरे पास 40 सेकंड है, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को साबित करने के लिए आप आदम और हव्वा की तखलीक का सहारा ले रहे हैं। मैं आपने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा मैंने जवाब दे दिया, नहीं ले रहे। मैंने आपको टोका बीच में, सर मैं जवाब मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते, मुझे आप बात ही नहीं पूरी करने देते। आपने मुझे ये बताया यहाँ पर कि आदम को मट्टी के पुतले से बनाया गया और उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया गया।
तो आपने ये यहाँ पर कहा, अगर ये आपका मौजू नहीं था तो ये आपने क्यों कहा? ये आपके सवाल के जवाब में कहा, आपके सवाल के जवाब में कहा। अब मुझे बोलने नहीं दीजिए। आपने आप मुझे आप 40 सेकंड हो गए थे इसलिए मैंने बोला। नहीं हुए थे 40 सेकंड, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। और उसके बाद बजाय 1 मिनट ले लीजिए। आपने ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को, आदम को बनाया, मिट्टी के पुतले से बनाया और उसकी पसली से हव्वा को तख्लीक किया। जब मैंने आपसे पूछा कि 9 माह की पैदा किया या 18 साल की पैदा किया, तो आपने कहा मुझे नहीं पता। उसके बाद मैंने जब आपसे ये पूछा कि जो बकिया लाइफ फॉर्म्स हैं, वो जो इसमें ज़राफ़ा है, चिंपैंजी है, वो इवॉल्व हुए या क्रिएट हुए, ये इसलिए आज की बहस का टॉपिक बनता है वाजदी साहब, क्योंकि हम क्रिएटर पर बात कर रहे हैं और आप क्रिएशन को दुरुस्त मानते हैं। और जब आप क्रिएशन को जस्टिफाई कर देंगे तो आप क्रिएटर को जस्टिफाई कर देंगे, और जब आप क्रिएशन को ही जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, और क्रिएशन का जो गैप है इंसान के फहम में, वो एवोल्यूशन पूरा करता है। इसलिए ये टॉपिक उससे हटकर अलहदा टॉपिक नहीं है वाजदी साहब। अब मेरा आपसे 1 मिनट हो गया। मेरा सवाल मेरा आपसे 1 मिनट तक क्या था? ठीक है, ये मेरी तमहीद थी। तमहीद 1 मिनट की तो सवाल, अब मुझे इसका जवाब तो देना है, मेरा का भी तो जवाब चलें, आप जवाब दें। आपने जो कहा कि नहीं जी हमने क्रिएशन का दावा किया, चूंकि हमने क्रिएटर के वजूद के कायल हैं, और क्रिएशन को हम साबित करते हैं गलत, चूंकि हम एवोल्यूशन के ऊपर बिलीव करते हैं। आपने ये बात कही है, ठीक है। क्या आप मुझे ऑब्जेक्टिवली और डेफिनेटिवली ये साबित करके बता सकते हैं कि एवोल्यूशन को मान लेने का मतलब खुदा का इनकार होता है? क्योंकि आपके नज़दीक मेरी बात ना करें, मैं ऑब्जेक्टिवली बात कर रहा हूँ। क्योंकि जनरली ओपिनियन यही है ऑब्जेक्टिवली। हाँ, ऑब्जेक्टिवली वो जनरली नहीं होता सर, क्योंकि खुद, अब मेरी बात पूरी नहीं होने देते ना, बीच बीच में वो टहोका देते हैं जी। द थिंग इज़ कि जो जनरली जो मजहबी तबका है वो क्रिएशन को दुरुस्त मानता है और एवोल्यूशन को गलत मानता है। वो गाइडेड भी तो हो सकता है ना सर। मेरी पूरी बात ही नहीं होने देते आप बीच में। आप जब मैं आपको, मुझे लगता है कि मुझे 1 मिनट दीजिए, उसके बाद आप 1 मिनट दीजिए। जी। अब ये जो आप बार बार मुझे दरखास्त कर रहे हैं ना 1 मिनट की, अगर इसकी हम क्लिप बनाए तो 10 मिनट की हो जाएगी सर। ठीक है, तो जल्दी से एग्जैक्टली। तो मैं उस तरह, मुझे लगता है कि फ्रीक्वेंटली आपको नहीं बीच में उचकता हूँ। तो जो साइंस है वो एवोल्यूशन के ज़रिए लाइफ फॉर्म को एक्सप्लेन करती है, और मज़हब जो है जनरली क्रिएशन के ज़रिए एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है। तो जब क्रिएशन और एवोल्यूशन की आपस में क्या कहते हैं टसल होती है, तो उस वजह से हम उस क्रिएटर की मौजूदगी के ऊपर सवाल उठाते हैं, जिसको यही नहीं पता कि जो वायरस है उसको उसने कैसे बनाया, बैक्टीरिया को उसने कैसे बनाया। अब आप मुझे ये बता, अब मैं अपना सवाल ले लेता हूँ, एक सिंपल सी टर्म नहीं, मेरी बात का तो इसका जवाब तो फिर मैं दूंगा ना। ठीक है, आपका सवाल। आप ये कह देते हैं कि ये आपको नहीं पता और फिर आप आगे निकल जाते हैं, तो मैं उसका जवाब तो दूंगा ना। आपकी इस गुफ्तगू से अभी तक ये साबित हुआ कि आपकी जो सब्जेक्टिव साइंस है उसके मुताबिक एवोल्यूशन जो है वो क्रिएशन के खिलाफ, खुदा के खुदा होने के खिलाफ, मजहबी खुदा के खुदा होने के खिलाफ सबूत बन सकता है। आपने जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस है उसका इक्तिबास रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मैं नहीं समझता कि नाजरीन आपके ऊपर ज़्यादा एतमाद करेंगे और नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के ऊपर एतमाद नहीं करेंगे। तो अब उनको आप डिसाइड कर लेने दें कि हम एवोल्यूशन, अब हम आगे बढ़ें, चूंकि एवोल्यूशन को, एवोल्यूशन के हम इस गिरदाब में अगर रहेंगे तो, चूंकि मैं अगर ये कह रहा हूं, सुन लीजिए, मैं अगर ये कह रहा हूं, मेरी बात मुकम्मल कर लूं, मैं अगर ये कह रहा हूं कि एवोल्यूशन ऑब्जेक्टिवली डेफिनेटिवली खुदा के अदम वजूद की दलील नहीं है, आप इसको साबित कर दें तो शायद बात कुछ बने, लेकिन आप इसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि जो फरीक मुखालिफ है, आपका फरीक मुखालिफ है, उसमें से एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं, जो एवोल्यूशन को गाइडेड मानते हैं और गाइडेड बाय गॉड मानते हैं। तो एवोल्यूशन खुदा के एग्जिस्टेंस के खिलाफ कभी भी दलील नहीं है। आप एवोल्यूशन को डिवाइडेड बाय, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि हम अपने, मेरा मौकिफ क्या है ये मैं जहां मुझे बताना होगा मैं बयान करूंगा। मैं एवोल्यूशन के ऊपर गुफ्तगू इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि हम डिरेल हो जाएंगे। हम एवोल्यूशन पर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं खुदा के वजूद के जो दलाइल हैं उनके ऊपर। आपने अपनी एक दलील दी एवोल्यूशन वाली, ठीक है, मैंने उसको दलील समझकर मान लिया, उसका मैंने जवाब दे दिया। नाउ कैन वी मूव ऑन? मेरा मसला हल नहीं हुआ ना। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ ये पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर जो मज़हब है वो क्रिएशन के ऊपर खड़ा है और साइंस जो है एवोल्यूशन के ऊपर खड़ी है, ठीक है, आपने ख़ुद मुझे ये कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी के पुतले से बनाया और आदम के उसकी पसली से हव्वा को पैदा किया, तो मुझे ये बताइए कि ये डिवाइनली गाइडेड एवोल्यूशन कैसे है? ये तो स्ट्रेट अवे क्रिएशन है।
तो यानी आप ये कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो गाइडेड कभी नहीं हो सकता। एवोल्यूशन होता ही रैंडम, अगर एवोल्यूशन गाइडेड होता तो उसमें हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, जेनेटिक डिजीजेस, तो हम दो सर एक धड़ वाले बच्चे करें। आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने क्रिएटर को, आपने अपने क्रिएटर के हक में ये कहा कि क्रिएटर जो है इंसान को मिट्टी के पुतले से बनाता है और उसकी पसली से हवा को पैदा करता है। जब मैंने उसके अगेंस्ट आर्गुमेंट दिया तो फिर क्या वजह है वाजदी साहब कि इंसान का, होमोसेपियंस का और चिंपैंजीज का जो डीएनए है वो 99% सिमिलर है, उसका बोन स्ट्रक्चर सिमिलर है, उसका मैंने नहीं टोका आपको, मुझे कर लेने, मैं भी आपको नहीं टोकूंगा। तो आपको बहुत जल्दी है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करने में, मुझे जल्दी नहीं है, मैं आपसे हारने को भी तैयार हूं। मेरे पास टाइम की लिमिटेशन है, हमारे पास। मैं आपसे हारने को, मुझे आप सिर्फ और सिर्फ, मैं आपके पास 10 दफा हाजिर हो जाऊंगा। हमने कोई बात हार जीत की नहीं हो रही मेरे भाई। एग्जैक्टली, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब खुदा की क्रिएशन आदम को मानते हैं, जब आप खुदा की क्रिएशन आदम की पसली से हव्वा का वजूद मानते हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि बकिया जानदार जो हैं उस क्रिएशन से एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, हार्मोनिकली क्यों कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, बताइए। इसलिए कि एक ही खुदा से आए। अच्छा, अगर वो एक ही खुदा से आए हैं तो इसका मतलब ये है कि वो भी क्रिएट हुए हैं, वो इवॉल्व नहीं हुए। इवॉल्व हो सकते हैं या हुए हैं? हो सकते हैं। अच्छा, वो इतना तो आपको भी नहीं पता सर। एक ही खुदा से आए हैं। जो दलील कैसर राजा साहब ने आपको दी थी एवोल्यूशन के खिलाफ, आप उनमें से किसी एक दलील का जवाब नहीं दे पाए। तो और मैं इसीलिए उसको रिपीट नहीं करना चाह रहा हूं कि हमारा जो मौजूद, हमारे जो ऑडियंस है ना, वो एवोल्यूशन पर नहीं सुनना चाह रहे हैं मुझसे, वो सुनना चाह रहे हैं खुदा के वजूद पर। मुझे ये बताइए, तो अब अगर हम एवोल्यूशन के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एवोल्यूशन, इसीलिए हम एवोल्यूशन के गिरदाब में पड़े रहेंगे। आपने मुझसे ये सवाल पूछा नहीं, मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं ना। आपने कहा कि जी डीएनए मैच कैसे करता है, मैंने उसका जवाब दे दिया, इसलिए कि एक खुदा ने बनाया है। अगर 10 खुदा होते तो डीएनए मैच ना करता, खुदा ही एक है इसलिए डीएनए मैच करता है। तो अगर यही बात है कि सैमसंग बनाने वाले के सैमसंग के सारे फोन सिमिलर हैं, सेम नहीं है, सिमिलर हैं, तो अब हम एवोल्यूशन की जो दलील है, एक दलील आ गई है, मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूं दूसरी दलील की तरफ। आप सवाल ये कि दूसरी दलील को क्यों नहीं सुनना चाह रहे? क्योंकि आप मुझे पहली दलील के ऊपर मुतमईन नहीं कर। कोई बात नहीं, ठीक है, मुतमईन करना मेरा काम नहीं है ना मेरा भाई। मेरा मसला सिर्फ मुतमईन करना मेरा काम नहीं है। ठीक है, मुझे सिर्फ ये बताइए कि अल्लाह ताला ने अगर इंसान को स्पेशल क्रिएशन के जरिए क्रिएट किया है, ठीक है, स्पेशली क्रिएट किया है, ठीक है, और उसके बाद बाकायदा उससे सजदा, वो सारी फरिश्तों को उससे सजदा भी करवाया है और उसकी पसली से हवा को पैदा भी किया है, तो बकिया जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो क्या स्पेशली क्रिएट हुई हैं या इवॉल्व हुई हैं? इसलिए कि वो मुकल्लफ नहीं है। मुकल्लफ सिर्फ इंसान है, तो इंसान की तख्लीक को आप ये कह सकते हैं कि ये स्पेशल है, लेकिन बकिया जो लाइफ है वो मुकल्लफ नहीं है। वो किसी भी तरीके से तख्लीक हो सकती है, वो गाइडेड भी हो सकती है, वो जिस तरीके से हजरत आदम को पैदा किया उस तरह भी हो सकता है, वो इवॉल्व भी हो सकता है। अच्छा, वैसे तो अब आपको मेरे, अब आप ये क्वेश्चन कैसे, कितनी अजीब बात है, कितनी अजीब बात है कि जो मुकल्लफ इंसान है और जो गैर मुकल्लफ चिंपैंजी है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है, उनका बोन स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर है। शऊर भी सेम है? नहीं, शऊर सेम नहीं, क्यों नहीं है? मुझे ये बताइएगा कि अगर बकिया लाइफ फॉर्म्स इवॉल्व हो रही हैं और इंसान जो है मुकल्लफ है, खुसूसी तौर पर तख्लीक हो रहा है, तो आज हम दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में अब जो जितनी भी हमारे पास साइंटिफिक एकेडमिया है, उनको हम ये बताएंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुकल्लफ पैदा किया है। नहीं, उनको मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उनको हमने ये बताया कि इंसान को मिट्टी के पुतले से पैदा किया। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। उस हवा की, सर मैं बता रहा हूँ क्या बताएंगे, ये बताएंगे। नहीं, मैं बताता हूँ क्या बताएंगे। हम ये बताएंगे उनको कि उवैस इकबाल साहब ने एक नई साइंस ईजाद की है जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस से बिल्कुल अलग है, और वो ये कहना चाहते हैं कि अब साइंस का जो आर्गूमेंट है वो ला ज़मान और ला मकान, खुदा के खिलाफ, उसको डिस्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होगा। हम ये पढ़ाएंगे आइंदा से। अब आप इस पर खुश हो तो बोले। मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया था, मुझे ये बताइएगा नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के नजदीक इंसान जो है क्रिएट हुआ था या इवॉल्व हुआ था? इवॉल्व हुआ था, ऑब्वियसली बात है। तो इसका मतलब ये है कि जो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के नजदीक इंसान इवॉल्व हुआ था, उससे आप इंसान की क्रिएशन को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, आपको दलील दे रहे हैं, चूंकि वो मुकद्दस सहीफा आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। इसका मतलब वो मुकद्दस सहीफा आपके लिए है, चूंकि आप साइंटिस्टिक माइंड रखते हैं, मैं नहीं रखता। तो इसलिए मैंने आपको वो इख्तिबास से, इसी को मैं दलील इल्जामी कहता हूं। और अब मैं अपने ऑडियंस को समझाऊंगा कि दलील इल्जामी किसे कहते हैं। दुनिया भर की होल्ड ऑन दलील इल्जामी आपके लिए गुफ्तगू कर लें या आप ऑडियंस से गुफ्तगू कर लें, तो फिर हम इसको रिकॉर्ड ही ना करें। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं ना, जब आप मेरी तरफ देखकर मुझसे गुफ्तगू कर रहे हैं तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली देख रही है, तो ऑडियंस को पता तो चलना चाहिए ना कि दलील इल्जामी क्या चीज है। मुझे ये बताइएगा कि दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में वाजिदी साहब जो है इंसान की तख्लीक को एवोल्यूशन के जरिए पढ़ाने के हक में है या क्रिएशन
के जरिए पढ़ाने के हक में। मैं समझता हूँ कि अगर यूनिवर्सिटीज़ जो भी एग्जिस्टिंग उनका मॉडल है उसमें वो क्रिएशन का इजाफा कर लें और ऑनेस्टली अपनी ऑनेस्टी दिखाएं इसमें कि भाई नहीं, ये हो सकता है कि गाइडेड एवोल्यूशन हो, तो हमें कोई वो नहीं है मसला। जो इंसान है वो गाइडेड एवोल्यूशन के नतीजे में आया या सडन क्रिएशन के नतीजे? ये साइंस, ये आप लोगों का काम है, आप डिस्कवर कीजिए। नहीं, खुदा ने इंसान को बनाया है, यहाँ तक बात है। अब वो वहां तक कैसे पहुंचा है ये खुदा ने हमें नहीं बताया, ये साइंस का काम है। आप वो सवाल मुझसे कर रहे हैं कि जिसका जवाब आपको देना चाहिए था। मैं और बार बार मैं कह रहा हूं कि हमारे ईमान और हिदायत की बुनियाद आदम के वजूद का प्रोसेस नहीं है, आदम का वजूद है। अगर हम ये कहते हैं कि नहीं, हमारे ईमान की बुनियाद और ये है कि आदम के वजूद का प्रोसेस क्या है, और फिर हम उस प्रोसेस को न बयान करते, तो आप हमसे सवाल करते। प्रोसेस की जिम्मेदारी तो आपकी है, साइंस की है, ना कि मजहब की। That is the point. सही मुस्लिम की जो हदीस है जिसके मुताबिक हजरत आदम को, I will not discuss any hadith. I will not discuss any hadith। ठीक है, हम ये चीज डीरेल हो जाएगी। डीरेल हो जाएगी। हजरत आदम जो है जुम्मे के दिन असर के और इशा के दरमियान पैदा हुए। वाह, ये गलत है। आप अभी भी उसी आर्गुमेंट पे लटके हुए हैं कि जिस आर्गुमेंट का जवाब कैसर राजा ने दिया। आप दे देना सर, कैसर राजा का आर्गुमेंट आप दे देना। उनका जवाब याद है आपको? ये हदीस जो है उनका जवाब याद है गलत है। उनका जवाब याद है? ये हदीस गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उनका जवाब याद है आपको? मुझे बता दें कि उनका जवाब याद है सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक आदम जुम्मे के दिन असर और इशा के दरमियान पैदा हुए, ये गलत है। अगर हम इस पूरी कायनात को 1 घंटे में मान लें तो ये दुनिया कितने मिनट पर वजूद में आई थी? वो आपने शायद कॉस्मिक कैलेंडर की बात कर रहे हैं, कार्ल सेगन की। वो 1 घंटा नहीं है, वो 1 ईयर है। चलिए 1 साल मान लें। ठीक है, वो 1 साल मान लें। 1 साल मान लें। 1 साल आ गया था, यानी साल में वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी। उसमें क्या साल वजूद में आ गया था जब कायनात बन रही थी? सर वो एक फर्जी हाइपोथेटिकल ईयर है। हाइपोथेटिकल है ना, ये भी हाइपोथेटिकल है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है। अच्छा, ये भी इस्तिआरा है की जो हदीस तो आपके यहाँ इस्तिआरा है। साइंस में जो इतनी रियलिस्टिक है, मुस्लिम की जो उसमें इस्तिआरा अलाउड है। और जो चीजें कुरान और साइंस में इस्तिआरा अलाउड है, आप ही तो कह रहे हैं। क्या? अभी तो आपने कहा कि हाइपोथेटिकल है। वो मॉडल समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए। अच्छा, ये वैसे ऐसा हुआ नहीं था, ऐसा हुआ नहीं था, कोई जरूरी नहीं है। अच्छा, ठीक, ये सिर्फ समझाने के लिए है। तो इसलिए ये आप ये बात नहीं कि आप हदीसों की लफ्फाजी के पीछे, अल्फाज के पीछे छुप कर आप ये कहते हैं कि नहीं ये हदीस गलत है। जब हम ये कहते हैं कि ये इस्तिआरा है तो आप उसको तस्लीम नहीं करते। क्या किसी लैंग्वेज में इस्तिआरा नहीं होता? साइंस में नहीं होता, लैंग्वेज में इस्तिआरा होता है। और हदीस अरबी ज़बान में जिसमें सबसे ज़्यादा इस्तिआरात होते हैं, और ये हमें समझाने के लिए हैं। कोई भी आदमी ये बिलीव नहीं करता कि यार चलो असर की नमाज का वक्त हो गया, जुमा के दिन अब पढ़ें, हज़रत आदम को याद करते हैं, क्योंकि हज़रत आदम की इसी वक्त तख्लीक हुई थी। एक भी मुसलमान आपको ऐसा नहीं मिलेगा। हम अगर ये होता ना कि उसका मतलब यही होता कि जुमा के दिन असर के बाद लिटरली हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इतने बज के इतने मिनट पर क्रिएट किया था, तो सारे मुसलमान उस वक्त खुदा को याद कर रहे होते, क्योंकि हमारी तख्लीक का आगाज़ उस वक्त हुआ है। लेकिन हम में कोई नहीं याद करता, याद करते हैं खुदा को, और हम वक्त याद करते हैं। उसका ताल्लुक सिर्फ असर के बाद से जुमा के दिन के लिए नहीं है। सही बुखारी की हदीस है कि अगर नहुसत, मेरे सवाल की क्वालिटी को आप कैसे जज कर सकते हैं? मुझे ये बताइए, क्योंकि इस तरह तो आपका जिस दिल को हदीस को दिल करेगा आप उसे इस्तिआरा कह देंगे, और जिस हदीस को आपका दिल करेगा उसको आप हकीकत कह देंगे। अगर मैं आपके सामने सही बुखारी की हदीस रखूं कि नहुसत होगी तो औरत में होगी, घोड़े में होगी या मकान में होगी, आप इसको इस्तिआरा कहेंगे, हकीकत कहेंगे? आपका दिल करेगा इस्तिआरा कह देंगे, आप कहेंगे हकीकत कह देंगे। जिस आयत का दिल करेगा आप उसे इस्तिआरा कह देंगे, जिस आयत का दिल करेगा आप उसे हकीकत कह देंगे। एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड से हटकर इन पर क्योंकि आप मुझे ये बताइएगा कि ये हदीसें गॉड के मुबय्यना मैसेंजर की हैं। लेट मी कंप्लीट। अगर हम रिसालत के ऊपर बात करेंगे तो हम हदीसों के ऊपर बात करेंगे। हम रिसालत के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। आपने और मैंने जिस मौजू के ऊपर इत्तेफाक किया था और जिस मौजू से शुरुआत की थी वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड है, रिसालत नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिसालत नहीं है। रिसालत जो है, रिसालत डिपेंड करती है, रिसालत डिपेंड करती है। बहुत बड़ा दावा है भाई, उसकी बहुत जब हम उस दावे पर आएंगे तो उस पर दलील देंगे ना। अभी तो हम उस दावे पर बात ही नहीं कर रहे। मजहब के तो अगली दलील, मजहब के 100 दावे जिसकी तरफ आपको बहुत जी मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूं। तो ये जो हमारा दूसरा आर्ग्यूमेंट है वो है, इसको नाम दिया जाता है ओंटोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। और इसके अंदर आप अपनी आसानी के लिए स्क्रीन पर दे सकते हैं कि द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली, और ये 100% ट्रू है। आप भी इमेजिन कर रहे हैं, आप भी इमेजिन कर सकते हैं, चाहे आप खुदा के वजूद को न मानते हो। ये ऑब्जेक्टिवली 100% ट्रू है। नंबर 2, द सुप्रीम बीइंग इज इन द पॉसिबल वर्ल्ड। चूंकि हम उसको यानी परसीव कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, तो यकीनन वो आलम इम्कान में होगा। अगर वो आलम इम्कान में नहीं तो उसको परसीव नहीं किया जा सकता। और आप भी इसको तस्लीम करते हैं कि खुदा का वजूद मुमकिन है। तो इसका जो नतीजा निकला वो ये कि द सुप्रीम बीइंग मस्ट एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड।
वाई? इसकी वजह यह है कि अगर आप ये तस्लीम ना करें कि सुप्रीम बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता रियल वर्ल्ड में, तो फिर सुप्रीम बीइंग नहीं है, आप सुप्रीम बीइंग है, जबकि हम अपने आप को लोअर बीइंग मान रहे हैं और सुप्रीम बीइंग को सुप्रीम बीइंग मान रहे हैं। तो अगर हमने खुदा के वजूद को नहीं तस्लीम किया तो इन दोनों मुकद्दमात में से कोई एक मुकद्दमा गलत साबित हो जाता है, जबकि दोनों 100% एक्यूरेट है। हमने अपने आप को लोअर बीइंग कहाँ तस्लीम किया? आप सुप्रीम बीइंग है। मैंने तो अपने आप को कंपेयर ही नहीं किया ना किसी से। हमने, मुझे ये बताइएगा कि आप सुप्रीम बीइंग है। मैंने ये बिल्कुल ऐसी ही बात है कि इंसान जो है उसने अपने आप को किससे सुप्रीम कर रहे हैं, किससे लोअर कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा। हम ये कह रहे हैं, मैंने आपकी बात का, मैंने आपकी पूरी बात को होने दिया। आपने ये किया जी, आलमे इम्कान में खुदा एग्जिस्ट कर सकता है। आलमे इम्कान के अंदर कार्टून कैरेक्टर्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। नहीं, मैंने आपकी बात के बीच में नहीं टोका। आलमे इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और आलमे मौजूद के अंदर, सर मुझे मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम अप्रिशिएटिंग। सर नहीं, यू आर नॉट। आई एम नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड व्हाइल यू आर। चले, आपको अगर मेरी अप्रिशिएशन से प्रॉब्लम है, मुझे ये बताइएगा कि आलम इम्कान के अंदर अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो वो आलम वजूद के अंदर एग्जिस्ट करना किस तरह से जरूरी है? और ये हमारा ये दावा कब आपकी नजर से गुजरा कि हम चूंकि इंफीरियर बीइंग है इसलिए सुपीरियर बीइंग का एग्जिस्ट करना जरूरी है? इसीलिए मैंने आपसे कहा था स्क्रीन पर देख लीजिए। नहीं, मैं आपको सुनने में ज्यादा दिलचस्पी रखता हूं। मैं स्क्रीन से समझाना चाह रहा हूं ना आपको। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग को देखना चाहता हूं कि मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं है, मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है, मेरे पास सिर्फ आपकी जबान से निकले हुए शब्द हैं जिनको मैं अपनी दिमाग के अंदर प्रोसेस करके उनका एक इमेज बनाना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइएगा कि हमने ये कब दावा किया आपके आर्गुमेंट के नतीजे में कि हम इंफीरियर बीइंग्स हैं और हमें एक सुपीरियर बीइंग्स की जरूरत है? ठीक, मैं इसका जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। आपने दो एतराज़ात किए हैं। पहला एतराज़ ये किया कि हमारा दावा ये कब है कि हम सुपीरियर बीइंग इंफीरियर बीइंग हैं। दूसरा, आपने कहा कि किसी भी चीज़ के इमेजिन कर लेने का मतलब ये कहाँ होता है कि वो फिर मौजूद ही हो। ठीक है, इन दोनों सवालों का जवाब लीजिए। पहले सवाल का जवाब, मेरा जो पहला मुकद्दमा है स्क्रीन के ऊपर मौजूद है, द सुप्रीम बीइंग इज इमेजिन्ड ऑब्जेक्टिवली। आप दावा करें या ना करें, लेकिन आप एक सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर कर सकते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुनिया भर में दावा करते फिर रहे हैं कि जी सुप्रीम बीइंग है। अगर दावा कर रहे होते तो मैं और आप ये वाला आर्गुमेंट ना कर रहे होते, या डिस्कशन ना कर रहे होते। सुप्रीम बीइंग का तसव्वुर किया जा सकता है, और वो सुप्रीम बीइंग जो हम नहीं है उसका तसव्वुर ऑब्जेक्टिवली किया जा सकता है। ये पहले सवाल का जवाब है। दूसरा सवाल आपने ये किया कि किसी भी चीज़ का अगर तसव्वुर किया जाए तो उसका क्या वजूद होना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर उस चीज़ का ऑब्जेक्टिवली तसव्वुर किया जाए तो उसका वजूद ज़रूरी है। और खुदा जो मरकज़ी खुदा है, चाहे आप उसको मजहबी न माने, लेकिन जो मरकजी खुदा है उसका तसव्वुर हर इंसान करता है। आप भी करते हैं। आप खुदा को नहीं मानते, एग्नोस्टिक होंगे वो भी करेंगे, और जो मजहब को मानते हैं वो भी करेंगे, जो हिंदू होंगे वो भी करेंगे, और पहला इंसान भी करेगा और आखिरी इंसान भी करेगा। अगर आपके नजदीक पहला इंसान वजूद रखता है तो ये ऑब्जेक्टिवली है। मिकी माउस और मिनी माउस आपने जो उनकी मिसालें दी हैं, इनको ऑब्जेक्टिवली कोई परसीव नहीं करता इन अक्रॉस स्पेस एंड टाइम। इसलिए जो आपने एग्जांपल दी है ये गलत दी है। आप खुदा को ऑब्जेक्टिवली कैसे परसीव करते हैं? सुप्रीम बीइंग मानते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि उस सुप्रीम बीइंग जो थी वो खुद ब खुद बन गई। वाह, ये आपके आर्गुमेंट का जवाब है? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक सुप्रीम बीइंग जो है, जो एक बीइंग होती है, मुझे अब मजाक उड़ाने की जगह अगर जवाब दे दें तो मुझे ज़्यादा, सुप्रीम बीइंग खुद ब खुद बन गई। मैं वाकई बहुत बेहतर आपसे वो कर रहा था एक्सपेक्ट। मैं भी। तो अब अगर आप ये मुझसे सवाल करेंगे, मेरे इन जवाबों के एतराज़ के तौर पर आप ये बात रखेंगे कि अच्छा सुप्रीम बीइंग क्या खुद से खुद बन गई? जी हाँ, वैसे बताएं। ये मैं उस वक्त एतराज़ होता जब मैं ये कहता कि खुद सुप्रीम बीइंग बनी थी। तो आप ये कहते खुद से खुद बनी थी या किसी ने बनाया? इल्मुल कलाम हो गया ना। तो हम तो व्हाट डू यू मीन बाय इल्मुल कलाम हो गया? मैं आपसे कहूंगा ये तो साइंस हो गई ना, मैं कह सकता हूं। तो ये भी कोई बात हुई। और आप ठहरे साइंस के दुश्मन, और आप ठहरे इल्मुल कलाम के दुश्मन, जो कि कॉमन सेंस मान रहे हैं कि इल्मुल कलाम कॉमन सेंस है और साइंस कॉमन सेंस नहीं है। मैं मानता हूं उसको, लेकिन साइंस की जो सारी थ्योरीज हैं वो कॉमन सेंस नहीं है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं साइंस और इल्मुल कलाम के दरमियान डिबेट नहीं करना चाहता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये आपका बहुत मशहूर जुमला है कि आप रूल्स के पीछे चुप, आप इसके पीछे चुप रहे हैं। यानी जब आपके सामने दलील आती है और आप बेबस हो जाते हैं तो आप ये कहते हैं आप उसके पीछे चुप रहे हैं। खैर वो तो मैंने किसके पीछे छुपा हूं? सुन लीजिए, आप साइंस के पीछे इतनी देर से छुप रहे थे। अच्छा, साइंस दलील नहीं है? अब ये नहीं है, खुदा के वजूद में साइंस दलील नहीं, मैं साबित कर चुका हूं। अच्छा, अब वो नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस, जी वही ठीक है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई अगर खुदा के बारे में हम ये कहते कि उसके वजूद का आगाज हुआ है, तो आप मुझसे ये सवाल करते कि कैसे हुआ है। जब हम ये कह रहे हैं कि उसके वजूद का आगाज ही नहीं हुआ, तो ये सवाल तो इररिलेवेंट है, ये सवाल ही गलत है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो खुदा है आपकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो हमेशा से था
इस दलील का जवाब है आपके पास? और हमेशा रहेगी। मैं क्योंकि आपने मुझे यही नहीं समझाया ना कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है, और आलम इम्कान के अंदर ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी है जिसके नतीजे में आपने ये इन्फर किया है कि क़यामत के बाद भी वो हमेशा एग्जिस्ट करती रहेगी। मुझे बताइए कि मुझे बताइए कि जो सुपीरियर बीइंग है वो हमेशा से खुद ब खुद से कैसे एग्जिस्ट कर सकती है आपके तसव्वुर के मुताबिक? ठीक, थोड़ी देर के लिए मान लें कि उसने खुद से खुद वजूद नहीं हासिल किया बल्कि किसी ने वजूद बख्शा उसको, थोड़ी देर के मान लेते हैं, तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस है सर। एग्जैक्टली हमारे पास तो यही आपके पास इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ये आपके पास नहीं है, हमारे पास तो हल है। एग्जैक्टली खुदा है, बिल्कुल है, इसलिए कि आपके नजदीक जिस खुदा के इनकार का जो पैमाना है वो साइंस है, और साइंस खुद कह रही है कि ये पैमाना नहीं है। आप उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना नहीं है, और हम उस पैमाने को इस्तेमाल कर रहे हैं जो पैमाना है। मेरे और आप में जमीन आसमान का फर्क है जो हम बात कर रहे हैं। नहीं, जमीन आसमान का फर्क इसलिए नहीं है कि आपने कहा था कि जो मादी वजूद होता है उसका कोई ना कोई क्रिएटर होता है, और जो गैर मादी वजूद होता है उसका कोई क्रिएटर नहीं होता है। मैंने आपने ये कहा था, आपने मुझे बात पूरी करनी थी। अगर गैर मादी वजूद का कोई क्रिएटर नहीं होता है तो फिर इनफिनिट रिग्रेस का जो आर्गुमेंट है वो आप मुझ पर फिट नहीं कर सकते। वो आपको ये साबित करना है कि चूंकि आपका खुदा गैर मादी वजूद में एग्जिस्ट करता है तो उसके ऊपर तो इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं होता। और अगर नहीं होता लागू तो मुझे ये बताइएगा कि वो गैर मादी वजूद खुद बहुत एग्जिस्ट कर रहा है। यही तो मैं कह रहा हूं। भाई आप मतलब मुझे हैरत हो रही है कि आप मेरे बेसिक से आर्गुमेंट को नहीं समझ पा रहे हैं। आप जो दलील दे रहे हैं ना वो मेरी दलील है, आपकी दलील नहीं है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप ये कह रहे हैं कि जो अगर खुदा मादी होता, मैंने उसके जवाब में ये कहा कि उसका भी फिर कोई ना कोई क्रिएटर होना चाहिए था, और अगर वो क्रिएटर होगा तो फिर उसका भी क्रिएटर होगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। इनफिनिट रिग्रेस यहां अप्लाई होती है, यहां अप्लाई। और अगर खुदा गैर मादी है तो उस पर तो इनफिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, मेरी बात सुन लीजिए, इनफिनिट रिग्रेस लागू ही नहीं, मेरी बात सुन लीजिए सर। आपने एक ऐसा इमेजिनरी गॉड बनाया है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। इनफिनिट रिग्रेस आपके मुकद्दमे पर अप्लाई हो रही है, मेरे ऊपर नहीं। ये आपके नैरेटिव पर अप्लाई हो रही है। मैंने जब आपसे गुफ्तगू आप साबित कर दीजिए कि इनफिनिट रिग्रेस बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइएगा, हम इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ cause, then God must have a cause. No. And if there is, sir, wrong. Let me complete ना। आपको देखें, आप अपने इल्म का मुजाहिरा करने के लिए मेरी बात पूरी हो लेने दिया करें। ठीक है, मुझे पता है आप बहुत बाइल्म हैं, आप बहुत हाजिर जवाब हैं, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दिया करें। बर्टन रसल ने अपनी किताब वाई आई एम नॉट क्रिश्चियन में लिखा है कि इफ एवरीथिंग मस्ट हैव अ कॉज देन गॉड मस्ट हैव अ कॉज, एंड इफ देयर इज एनीथिंग विदाउट कॉज से गॉड, देन आइडिया ऑफ फर्स्ट कॉज इज ऑटोमेटिकली रिजेक्टेड। इफ गॉड कैन एग्जिस्ट विदाउट कॉज देन वाई नॉट दिस यूनिवर्स। मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दें। इनफिनिट रिग्रेस यहां पर अप्लाई होती है, ये उस गॉड की बात कर रहे हैं बर्टन रसल, लेकिन आप मेरे सामने एक ऐसा सुपर नेचुरल नॉन मेटीरियल गॉड लेकर आ रहे हैं जो इस मटेरियल वर्ल्ड को अदम से वजूद में लाया है, लेकिन उसको खुद वजूद रखने के लिए किसी टाइम और स्पेस की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर उसको खुद में वजूद में रखने के लिए किसी मटेरियल वर्ल्ड की ज़रूरत नहीं है तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड को उसने तख्लीक क्यों किया? इनफिनिट रिग्रेस को आप सही मानते हैं? मटेरियल वर्ल्ड में यस। मटेरियल वर्ल्ड में सही मानते हैं? जी हाँ। सही मानते हैं आप? जी, मटेरियल वर्ल्ड में यस, बिल्कुल सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। आर यू श्योर? जी। ओके, ये भी मेरे लिए बड़ा इंकिशाफ है। ठीक। और वो इसलिए कि अगर मटेरियल वर्ल्ड में इन्फिनिट रिग्रेस होगा तो आप कभी वजूद में नहीं आएंगे, और आप मौजूद हैं। अपनी बात को एक्सप्लेन करें। मैं अगर ऑनलाइन होते, खैर ऑनलाइन अभी भी हैं, लेकिन मेरी स्क्रीन पर अगर कुछ होगा तो मैं शायद वो वीडियो ना दिखा पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं वीडियो लाइव है? नहीं, अभी लाइव नहीं है। तो अगर यानी इंटरनेट होता तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता, लेकिन मैं आपको मुख्तसर समझा देता हूँ, चूँकि आपने कहा एक्सप्लेन करें। काश के मेरा 10 साल का बेटा होता तो आपको एक्सप्लेन करता कि इतनी मामूली सी चीज़ है कि 10 साल के बच्चे हमारे यहाँ जानते हैं इस चीज़ को। डोमिनो इफेक्ट को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, डोमिनो इफेक्ट तो सुना ही होगा आपने। तो सर अगर आप इन्फिनिट डोमिनोज एक जगह रख लें तो जब वो इन्फिनिट होंगे तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं होगा, जब आप उसको गिराएंगे एक डोमिनो फिर दूसरा, इसी को डोमिनो इफेक्ट कहते हैं, तो चूँकि उसमें कोई फ़र्स नहीं है जहाँ से उसका आगाज़ हुआ है तो कोई लास्ट भी नहीं हो सकता, इसी को कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। तो अगर आप मादी दुनिया में इन्फिनिट रिग्रेस के कायल हो जाएं, इसको एक दूसरी मिसाल से समझ लीजिए कि मसलन हमारा जो वजूद है वो हमारे माँ बाप की वजह से है, वो कॉज हैं, उनका कॉज उनके, और इस तरीके से सिलसिला चलता रहे तो चूँकि कहीं पे रुकना नहीं होगा तो हमारा भी वजूद नहीं हो सकता। हमारे वजूद के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुके।
तो असल में आपने बड़ी ही प्यारी एग्जांपल दी है कि जो डोमिनो इफेक्ट के अंदर तमाम जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो इक्वल डायमेंशन के होते हैं, ठीक है, और जो उसमें से जो फर्स्ट मूवर होता है वो भी उसी डायमेंशन का होता है जिसके बकिया ब्लॉक्स उस डायमेंशन के होते हैं। तो आप अपने आर्ग्यूमेंट के जरिए मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अवैस और खुदा के जो डायमेंशंस हैं वो बराबर हैं, इसलिए वो फर्स्ट कॉज के तौर पर एग्जिस्ट करता है। अगर आपका तो ये मुकदमा ही नहीं है कि इन्फिनिट रिग्रेस तो आपके खुदा पर लागू ही नहीं होती है। जब आपके खुदा के ऊपर इन्फिनिट रिग्रेस लागू नहीं होती है तो आपके खुदा की जो मौजूदगी है, जो कि एक गैर मादी वजूद है, जब मैंने आपसे ये पूछा गुफ्तगू में कि एक गैर मादी वजूद मादे को कैसे ज़हूर में लेकर आता है, तो आप